वक्त के साथ जख्म तो भर जाएंगे, मगर जो बिछड़े सफर जिंदगी जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। इस वक्त हम लोग दैत्यमंगरी स्थित डॉक्टर गिरजा व्यास के घर के बाहर हैं, जहां उनका पार्थिव शरीर जो है वो अंदर दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कई गणमान्य लोग, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोग यहां पर आ रहे हैं, धीरे धीरे शिरकत यहां पर कर रहे हैं। आए हुए कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि अब दीदी हमारे बीच में नहीं है, मेवाड़ की दीदी अब हमारे बीच नहीं है, उनकी सिर्फ यादें हमारे बीच में हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, परिवार के कुछ सदस्यों से बात करते हैं, वे कितनी बड़ी क्षति इसको मानते हैं। हितांशी जी हमारे साथ हैं। हितांशी जी, आप बताएं कि दीदी का इस तरह से जाना कितनी बड़ी क्षति मानते हैं परिवार के साथ साथ समाज के लिए? बिल्कुल, क्षति बहुत बड़ी है परिवार के लिए भी, और मैं तो इतना बोलूँगी पूरी मेवाड़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जो जिस तरह की शख्सियत वो थी, वो एक एक मेवाड़ वासी जानता है कि वो क्या थी। स्पेशली जो औरतें हैं, जो जी, महिलाएं हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। कभी भी उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया जी, हमेशा उनके साथ में खड़ी रहीं। और उनका जाना हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हमारा एक बहुत मजबूत स्तंभ हम खो चुके हैं परिवार जी। का। और अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरी माँ, मेरा मेंटोर, मेरे सब कुछ थी वो, जो मुझे पग पग पे प्रेरणा देती थी, चीज़ें सिखाती थी, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे क्या करूं, हर चीज़ में वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणादायक थी। जी। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो गिरजा जी को उसका पर्याय माना जा सकता है। जी। और घर में भी एक एग्जाम्पल आपको उन्होंने सेट करा कि जिस तरह से आपने भी अपना एक कार्यकाल पार्षद का निकाला है। महिला सशक्तिकरण को लेकर कितनी कटिबद्ध थी दीदी? देखिए, महिलाओं के लिए तो, जो आम महिलाएं उनके लिए तो थी, तो फिर हम तो वैसे हमने तो कभी बहुएं माने नहीं, बेटे ही माना जी। हमेशा बेटों को डांट देती थी, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए बोलते ना, शी गेव अस विंग्स टू फ्लाई। जी। इससे ज़्यादा कोई चीज़ बोलना नहीं चाहूँगी। जी। उनके लिए यही बहुत है कि शी गेव अस विंग्स टू फ्लाई। जी। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनके परिवार के सदस्य, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। तो गिरजा जी के भ्राता गोपाल कृष्ण जी शर्मा हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं कि दीदी का इस तरह से जाना पूरे मेवाड़ के लिए कितनी बड़ी क्षति है, और क्योंकि हमेशा महिलाओं के लिए बात करने वाली महिला, जिन्होंने सभी को स्वतंत्रता दी, महिला सशक्तिकरण की बात करी, उनका जाना कितनी बड़ी क्षति है समाज के साथ साथ परिवार के लिए? परिवार की तो क्षति सबसे बड़ी है ही है जी। लेकिन इस इलाके के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उनकी राजनीति किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं चलती थी। जब तक वो चुनाव लड़ती थी उस समय वो अपनी पार्टी के चिन्ह पे चुनाव लड़ती थी जी। लेकिन उनके दरवाजे हर वक्त हर व्यक्ति के लिए खुले रहते थे जी। वो मानती थी कि इस मेरे इलाके के लोग हैं, अगर कोई तकलीफ में है मेरे पास आए और मैं कहती इनकी मदद करूं जी। तो वो स्वेच्छा से उनकी मदद किया करती थी जी। और मधुभाषी और इतना उनका लोगों से आत्मीयता थी कि लोग उनसे जुड़ते थे। जी। 1 महीने से ये घटना हुई है
मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने लोगों को मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन परसों रात को एक दुर्घटना हो गई कि वो उनकी बीपी लो हो गई। जी बाकी वो लड़ रही थी जी और ऑर्गन्स वगैरह सारे काम कर रहे थे, लेकिन बीपी लो होने से मेरे धीरे धीरे किडनी में इफेक्ट आने लगा। जी तो किडनी डायलिसिस करने के लिए बोला डॉक्टर, तो स्टार्ट किया उन्होंने, जी लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। जी उससे उनको दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जी थोड़ा हार्ट में भी दिक्कत आने लगी, सांस लेने में दिक्कत आने लगी। जी तो उन्होंने फिर डायलिसिस बंद करके डॉक्टरों ने कहा भाई अब चांस कम है, जी। अभी आप देख लो 4 घंटे। दीदी से जुड़ी ऐसी कोई याद जो आज आप साझा करना चाहें, क्योंकि सबसे करीब अगर किसी के रही हैं गिरजा जी तो वो आप ही के सबसे करीब रही हैं, आप पे सबसे ज़्यादा विश्वास भी करती थी। मैं तो उनको कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ, बचपन से मेरे उंगली पकड़ के चलाने वाली वही है। जी मेरी मदर हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, वो रिटायर हो गई। जी उस समय रिसर्च स्कॉलर थी यूनिवर्सिटी में, जी पीएचडी कर रही थी, जी और उस दरमियान मेरे को भी उन्होंने पढ़ाया, जी एमए कराया, जी लेबर लॉ कराया, जर्नलिज्म किया मैंने 93 में, जी और आई वाज वर्किंग हिंदुस्तान जी। जी तो और इनका जो स्वभाव मेरे लिए इतना था कि मैं उंगली भी मेरी कट जाए जी तो बेचैन हो जाते थे। जी मैं कहीं चला जाऊँ, आधा घंटा मैं बोल के जाऊँ मैं इतनी देर में आ रहा हूँ, और मैं नहीं पहुँचता जी तो फ़ोन पे फ़ोन तैयार हो जाते थे। जी शाम को मैं लौट के आता घूम के, तो मेरे लिए इंतज़ार करती थी दीपक लेके, जी आरती देने के लिए, जी प्रसाद देने के लिए। अब ये घर मेरे को बड़ा अटपटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा साया ही चला गया दुनिया से। जी बाकी दुनिया के सबके लिए, उदयपुर के लिए, सारे लोगों के लिए, और सारे लोग आए, बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता आए यहाँ, जी और सारे बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आए मेरे पास। जब हम लेके जा रहे थे तो राजस्थान के सीएम का भी फ़ोन आया, अशोक जी गहलोत खुद उसी दिन शाम को वहाँ पहुँच गए। जी फिर बाद में वो अधिवेशन हुआ तो उसमें भी हमारे सारे लोग आए मैडम से मिलने, लेकिन वो स्थिति ऐसी थी कि उनको यहाँ पंचर कर दिया तो बोल नहीं पाती थी। जी ये सब स्थितियाँ हैं, ऐसी परिस्थितियों में अब कैसे सर्वाइव करेंगे, लेकिन आप लोगों का सबका स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा तो हम उनके बनाए कदमों पे चलेंगे, जी और वही उनका व्यवहारिकता जो उनके पास मौजूद थी, जी हम उसी को करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी। उदयपुर के पूर्व विधायक त्रिलोक जी पूर्या भी हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं कि गिरजा जी का प्रेम और आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहा, आपको मौका भी दिया गिरजा जी ने, और आपने विधायक बनकर ये साबित भी करा कि वाकई में आप गिरजा जी के सबसे करीब रहे। और गिरजा जी का कोई एक ऐसा वाकया जो आज आप साझा करना चाहें, कोई ऐसी याद? यूँ तो कई ऐसे मसले हैं जो गिरजा जी की याद में याद दिलाते हैं। जी आज मैं सुबह से कई बाइक दे चुका हूँ, खूब बातें मैंने कही है, किंतु फिर भी ऐसी कई बातें हैं जो मुझे कहना मैं अपनी नैतिक दायित्व समझता हूँ। जीवन में व्यक्ति आता है, जीवन के कालखंड में उसने क्या जनहितार्थ कार्य किए हैं, जी उनका सारा लेखा जोखा जब हम श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में चित्रित हो जाता है। जी ठीक यही स्थिति डॉक्टर गिरजा व्यास की रही है। जी गिरजा व्यास एक न केवल शैक्षणिक विद्वान थी, बल्कि वो राजनीति के भी बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंची है। जी उसके मन में जन भावना कूट कूट के भरी हुई थी। जी कई इस तरह की स्थितियाँ ऐसी थी जब उनको हाईकमान ने कांग्रेस का टिकट एमएलए का लड़ने के लिए दिया था, उन्होंने उस वक्त में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नेक्स्ट डे जाकर के उन्होंने ये अपील की कि मैडम हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष, कि मैं तो पार्लियामेंट के लिए इंटरेस्टेड हूँ, जी किंतु मेरे 20 साल से कांग्रेस कार्यकर्ता काम करते हैं, उनमें से मैं किसी एक को देना चाहूँगी। यदि आप ये कहें तो उसने बहुत खुश होकर के कहा कि आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये आपका सपोर्ट है, जिसको भी देना टिकट चाहिए, सीट चाहिए। यह स्थिति लेकर के उन्होंने मुझे, डॉक्टर गिरजा व्यास ने जब मेरा नाम प्रपोज किया तो मुझे वंडर हुआ कि मैंने तो कभी सोचा, लेकिन उनके मन में था कि धरती इसका जोड़ा वाला ऊपर तक जा सकता है कि नहीं। ये उसने टेस्ट करके देखा, सब लोगों ने ऐसा विरोध किया और ये हार जाएगा। लेकिन
एक ऐसे ऊपर वाले की मेयरी और गिरिजा व्यास की परिश्रम जिसको लेकर मैं हाईएस्ट वोट से जीत के पार्लियामेंट में गया हूँ। इतना ही नहीं, ये तो एक बात हो गई है, लेकिन उसके अलावा मैं और कहना चाहूँगा वो ये है कि जब पानी की त्राही त्राही मच रही थी शहर में, जी हारा हाकर मच रहा था, कूड़े बावड़े भुग गई, दूर दराज से पानी की टैंकर भरा करके और टंकियों में डाल के लोगों को घरों में पानी पहुंचाने वाली गिरिजा व्यास, इसलिए उसको कहते हैं गिरिजा व्यास मेवाड़ की आस। जी गिरिजा व्यास जनता की आस, ये बात जो आम जनता के बीच में आई है वो इसमें साबित करके बता दिया कि आज आम आवाम में जो इस तरह के जो माहौल आप देख रहे हैं ये कोई कम बात नहीं है। जी जीवन के कालखंड में यदि कुछ किया है तो वो चीज़ें सब ये पे कर रही है। इसलिए आपने मुझसे ये कहा कि ये उसने यहाँ दूरदर्शन केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, ये उन्हीं की देन है। वो यहाँ इस तरह विकसित किया है जिसके अपने मेवाड़ अंचल में सांस्कृतिक धरोहर बहुत है। इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वो इस विभाग की मिनिस्टर रही, केंद्र में मिनिस्टर रही, स्टेट में मिनिस्टर रही और कैबिनेट मिनिस्टर रही। उस दौरान जिसने उतने काम करके दिखाया वो कम बात नहीं है। वो ये ऐसी चीज़ें आज सारी ये घटना होने के पर याद आती है तो उनको एक एक चीज़ मैं सामने प्रस्तुत करता हूँ। जो बात आपने मेरे को पूछी है, जो मेरे समझ में आई वो बात मैंने कही है। और कोई प्रश्न आपके मन में हो जो पूछना चाहे तो मैं उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी आप बोलिए। तो बहुत सटीक बात यहाँ पर कही गई कि मेवाड़ की आस डॉक्टर गिरिजा व्यास। अब सुरेश जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेश जी काफ़ी नज़दीक रहे गिरिजा जी के आप, और आप बताएं कि गिरिजा जी का जाना मेवाड़ के लिए कितनी बड़ी क्षति है और पारिवारिक जो मित्र हैं उनके, परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए कितनी बड़ी क्षति इसको मानते हैं? गिरिजा जी का जाना बड़ा उदयपुर के लिए एक भारी क्षति हुई है। यह हिंदुस्तान की, मेवाड़ की क्या हिंदुस्तान की नेता थी, लेकिन समय पहले मतलब मौत से पहले सब जाना उनका हो गया, बड़ी दुख की है। मेवाड़ पूरा रो रहा है गिरिजा जी को, और गिरिजा जी की बहुत यादें हैं। गिरिजा जी हमेशा सबका काम करती थी। वो चुनाव जीतने के बाद ना तो वो भारतीय जनता पार्टी और ना कांग्रेस देखती थी, सबका काम करती थी। मेवाड़ में जो भी यहाँ आता था गिरिजा जी के घर पे, वो सभी मैडम के लिए एक थे। लेकिन मेवाड़ में उनका जाना बड़ी क्षति है जी। और पूरा उदयपुर आज दुखी है गिरिजा जी के जाने से। कोई एक ऐसी याद मैडम की जो आज आप साझा करना चाहें चैनल के माध्यम से? अब यादें तो बहुत है मैडम की, लेकिन अब बस बहुत अब उनके बारे में क्या, वो बड़े गुस्सा बहुत आता था, लेकिन मन की बहुत बोली थी उनकी। दिल में मतलब पाप नहीं था, सीधी व्यक्तित्व थी, और ज़्यादा किसी से नाराज़गी भी 1 घंटे के लिए होती थी, वापस 1 घंटे बाद नॉर्मल हो जाती थी जी। और वो हमेशा अपने साथ रहने वालों को ज़्यादा डांटती रहती थी। ये उनका एक था, लेकिन काम सबका करती थी वो, और कभी उन्होंने उनके पावर का कभी उन्होंने गलत यूज़ नहीं किया, और पूरा अपने हिसाब से वो रही जीवन में, सादा जीवन बड़ा। क्योंकि मैं भी उनके साथ नज़दीक रहा, क्योंकि ये मेरे यहाँ की चीरवा, मैं जिस पंचायत से आता हूँ वो यहाँ से वो हमारी लोकसभा चीरवा लगती है जी। तो मेरा भी इनका आना जाना रहता था। मैं जब मेरे अंकल सरपंच थे, मेरे फादर भी रहे, तो मैं भी रहा, तो इनके ज़्यादा, लेकिन कभी उन्होंने सबके लिए वो बराबर थे। हाँ। और बाकी तो पूरा मेवाड़, अभी लोग जी ने बताया और बताएंगे लोग मैडम के बारे में, लेकिन मैडम ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भेदभाव नहीं करा, और किसी नहीं किसी की नहीं, बुरी सोच कभी नहीं थी, किसी की नहीं थी। तो यहाँ पर बहुत बोला गया है कि बहुत कुछ गिरिजा जी के बारे में बताया गया कि कभी भी भेदभाव नहीं किया गया, कभी बुरी सोच यहाँ पर नहीं रखी गई। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा जी पंचोली हमारे साथ हैं। मैडम, आप बताएं कि आपकी गिनती उन लोगों में शुमार है जो गिरिजा जी के सबसे करीबी रहे। आप बताएं कि जो काम उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए करा, और मेवाड़ में एक अलग उन्होंने जगह के रखी कांग्रेस की, जो जला के रखी और जो आज बुझ चुकी है, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं इसको? आज जो उदयपुर में ये क्षति हुई है उसकी हम तुलना कभी ज़िंदगी में न करी थी, न कर सकते हैं। ऐसी महिला जो सबको कंधे से कंधा मिला करके अपनी छोटी बहनों की तरह से हम लोगों को आज आगे बढ़ाया है। मैं उनके चुनाव में सुबह से शाम तक उनके साथ रहती थी, पर कभी वो नहीं कहती थी कि ये मेरी छोटी बहन नहीं है। भूखे प्यासे रह करके हमने कंधे से कंधा मिला करके काम का, और आज जो उदयपुर और राजस्थान और जो वर्ल्ड में नाम लिया करा है उन्होंने, उसकी क्षति शायद ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती है। ऐसी महिला का खोना हमारे लिए बहुत दयनीयपूर्ण है। भगवान उनको जहाँ पे भी हो उनकी आत्मा को शांति दे। जी।
कुसुम जी शर्मा भी हमारे साथ हैं। मैडम, आप बताएं कि आपके तो पारिवारिक संबंध भी हैं, कितनी बड़ी क्षति मानती हैं, क्योंकि आप भी जो हैं वो वीपर फाउंडेशन में महिलाओं के लिए काफ़ी कार्य करती हैं और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण गिरजा जी थे। गिरजा जी हमारे लिए एक प्रेरणादायक थी। अक्सर हमें अच्छी आगे बढ़ने की सलाह देती थी। परिवार के लिए आप वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। हम परिवार के ऐसे सदस्य की तरह उन्होंने रखा, हमें बहुत प्यार दिया बच्चों की तरह, और आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देती थी। तो आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देती थी। कई महिला कांग्रेस की जो नेत्रियां हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, आप बताएं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होने के नाते कितनी बड़ी क्षति मानते हैं, क्योंकि गिरजा जी सक्रिय रूप से तो राजनीति में नहीं थी, अभी संन्यास के तौर पर माना जा सकता था, पर उनका होना ही कांग्रेस को एक शक्ति प्रदान करती थी। आज जब ये लौ बुझी है तो कितना बड़ा क्षति मानते हैं एक कांग्रेस पार्टी को भी? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को बहुत क्षति है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है जी। आप कह रहे हैं कि गिरजा जी एक्टिव नहीं थी, लेकिन मैं जब से जिलाध्यक्ष बना हूँ एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसमें गिरजा जी नहीं है जी। क्योंकि गिरजा जी ने हमेशा कांग्रेस को चाहा है कि कांग्रेस हमेशा वो जब तक है, हमें कहती थी कि मैं जब तक कांग्रेस आगे बढ़ती रहे जी, तो निश्चित रूप से हम ये तो नहीं कह सकते कि गिरजा जी हमेशा कांग्रेस के प्रति एक्टिव रही थी जी। और कांग्रेस में जिस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, चाहे राजनीति क्षेत्र ले लो चाहे सामाजिक क्षेत्र ले लो, हर जगह गिरजा जी ने कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ाया और उदयपुर शहर की आम जनता की भी बहुत सेवा की। निश्चित रूप से हमें आज ये दिन मतलब ये देखना पड़ रहा है, हमें बड़ा यूँ हो रहा है कि आज गिरजा जी जैसी हमारी नेत्री जी, जो राजस्थान ही नहीं है जी, पूरे भारतवर्ष में एक नाम थी जी, जो दो बार महिला आयोग की अध्यक्षा रही है जी, कैबिनेट मंत्री रही है, प्रदेश की अध्यक्षा रही। मतलब ये प्रोटोकॉल मुझे नहीं लगता है कि उदयपुर में और कोई नेता इतना बड़े इस प्रोटोकॉल पे रहा है जी। तो अभी हमने कुछ दिन पूर्व ही आपका फेसबुक पे एक फ़ोटो आपने डाल रखा था जिसमें आप जीप चला रहे थे और गिरजा जी शायद उनकी कोई चुनावी सभा थी या फिर कहीं चुनाव प्रचार के लिए वो जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉक अध्यक्ष बना था जी, जिसमें गिरजा जी 95 की बात है जी, 95 की। उस टाइम अंबिका सोनी जी भी बैठे थे, सलमान खुर्शीद जी भी थे जी, शेषमल जी पगारिया साहब भी थे, अनेक वरिष्ठ नेता। आज मुझे मतलब मैं बहुत बड़ा मतलब खुश था उस टाइम कि गिरजा जी जैसी कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता हमारे साथ बैठना मतलब हमारा सौभाग्य है जी, कि जब हम छोटे छोटे थे, जब से गिरजा व्यास का नाम, मेवाड़ की आस गिरजा व्यास, ये हम छोटे छोटे थे जब हर गली मोहल्ले में नारे लगाते थे जी। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गिरजा जी हमारे बीच में नहीं रही और कांग्रेस में इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। हम शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अंतिम आपसे सवाल, कोई एक ऐसी याद आपकी हो गिरजा व्यास जी के साथ, क्योंकि लंबे समय से आप भी राजनीति में सक्रिय हैं, शायद जब पहला चुनाव लड़ी थी तब से आप कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से आप भी हैं, कोई एक ऐसी याद आज आप साझा करना चाहें चैनल के माध्यम से? मुझे आज भी याद है कि 91 में जब गिरजा जी पहली बार उप मंत्री बनी थी जी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के और कुछ हमारे उस बूथ पे झगड़ा हुआ जिसमें मेरे लगी थी जी। मुझे मालूम है कि उस समय से गिरजा जी ने मंत्री बनने के बाद उस टाइम फ़ोन नहीं था, लेकिन मेरे पास में कहीं फ़ोन था, जब वो मेरे घर पे भी फ़ोन गिरजा जी के द्वारा लगाया गया था, लैंडलाइन फ़ोन जी। जब मुझे पूछा कि गिरजा जी ने कि बेटा कैसे क्या है, मैंने कहा मैडम ठीक है कि बेटा सब अच्छा होगा। और निश्चित रूप से गिरजा जी का हाथ हमेशा रहा है मेरे आगे बढ़ाने में। और गिरजा जी को जब मुझे आज आपसे कहने हुए में बड़ा यूँ एक प्रसन्नता भी हो रही कि जब गिरजा जी को मैंने फर्स्ट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बुलाया था, राजस्थान में पहली बॉक्सिंग चैंपियनशिप जब मैंने यहाँ करवाई थी उदयपुर में,
क्योंकि मैं राजस्थान का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ बॉक्सिंग एसोसिएशन का। जी तो जब गिरजा जी ने कहा कि नहीं मैं नहीं उतरूँगी, तो फिर हमने कहा कि मैडम आपको उतरना पड़ेगा। जी तो वो बड़े थोड़ा सा गुस्सा हुए। फिर उनको मैंने जब ग्लव्स पहनाए तो वो गिरजा जी ने मतलब बहुत यूँ हमें लगा कि अरे यार हमारी, मैंने कहा गिरजा जी आपको भी बॉक्सिंग करनी पड़ेगी। तो ये उनकी अनेक यादें जो हमारे दिल से जुड़ी है, जी। वो उदयपुर तो क्या कोई भूल नहीं सकता है। गिरजा जी की जो यादें हमारे दिल में है। तो बहुत सी ऐसी यादें हैं जो कभी भूले ना भुलाई जा सकती है। अक्सर अपनी बातों में कहा करती थी गिरजा जी की बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, पर आज वो शख्सियत हमसे इतनी दूर चली गई है जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं। तो उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर जी मीणा भी हमारे साथ हैं। सर आप बताएं कि आपके तो बिल्कुल साथ में संसद में वह कार्य भी करा हुआ है और दोनों ही समकालीन नेता भी हैं आप। कुछ एक ऐसी याद गिरजा जी की जो आज आप साझा करना चाहें चैनल के माध्यम से। देखो, गिरजा जी हमारे बीच में नहीं रही, ये मेवाड़ को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को और पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा आघात हुआ है जी। और इसको बुलाया नहीं जा सकता है और इनकी कमी पूर्ति करना भी संभव नहीं है। जहाँ तक गिरजा जी और मेरे संबंधों की बात करें तो मेरे पिताजी देवेंद्र कुमार जी जब एमएलए हुआ करते थे तब गिरजा जी भी सक्रिय राजनीति में थी। मेरे पिताजी की कोई बहन नहीं थी, तो गिरजा जी को मेरे पिताजी बहन कहते थे, गिरजा जी उनको भाई कहती थी। योग की बात है, मैं सरपंच था और वहाँ से वो केंद्र में मंत्री थी और प्रभावशाली लीडर थी और मुझे पहली बार पिताजी की देहावसान के बाद पहली बार टिकट 93 में एमएलए का दिलाने में गिरजा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमारे मार्गदर्शक, हमारे गार्जियन की तरह थी और मेरे पत्नी जब एमएलए थी तो उनको भी बहुत ही वो गाइड करती थी और बहुत ही बहू की तरह उनको प्यार देती थी। तो निश्चित तौर पे हम सबको बहुत बड़ा आघात हुआ है, घाटा हुआ है। जब पहली बार मैं एमपी बन के गया, वो सीनियर लीडर थी। हमारे सीपीपी के चुनाव होते हैं पार्टी के, तो सोनिया गांधी जी हमारे अध्यक्ष होती थी लीडर। तो वहाँ मैंने भी फार्म भरा, मुझे पता नहीं गिरजा जी ने फार्म भरा चुनाव लड़ने के लिए। फिर गिरजा जी को पता चला, गिरजा जी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत बार रह गई हूँ मेंबर, रघु तुम चुनाव लड़ो, मैं विड्रॉ कर लेती हूँ फार्म। तो मैडम मुझे पता नहीं आपने फार्म भरा है तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम पहली बार हो तो तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, तो तुम चुनाव लड़ो। ऐसा बड़ा दिल था उनका जी। पार्टी के लिए बहुत समर्पित लीडर थी और विशेषकर उदयपुर लोकसभा क्षेत्र को तो उन्होंने जो दिया है, मोहनलाल जी सुखड़िया के बाद उनका योगदान पूरा इस उदयपुर को रहा है। चाहे जैसमल से पानी लिफ्ट करके उदयपुर को पिलाना और बड़े बड़े काम जो रेलवे से लेकर दूसरे विकास के काम जितने भी हैं वो निश्चित तौर पे गिरजा जी के द्वारा किए गए काम थे और बहुत ही विदुषी महिला थी, देश विदेश में उनका नाम था। तो आज हमारे बीच में नहीं रही। योग की बात है, देखो भगवान की पूजा करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए वो हमारे बीच से चली गई, भगवान को प्यारी हो गई है। तो निश्चित तौर पे भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु आपकी स्तुति करते हुए जो हमारे प्रिय नेता आपके पास आई है, उनके प्राण आपके पास आए, उनका जीव आपके पास आए, तो निश्चित तौर पे आपके चरणों में स्थान प्रदान करें और उनको पुनः मनुष्य योनि में अवतार दें, यही कामना कर सकते हैं। इस सब एक और मुख्य प्रश्न आपसे था कि स्ट्रीट वेंडिंग जो कानून बना था जिसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात मैडम करती थी। देखो, गिरजा जी बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर रही और उन्होंने चाहे मानवाधिकार को लेके, महिला आयोग को लेके, केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने जो जिम्मेदारियां निभाई हैं, निश्चित तौर पे उनका पूरा योगदान हम सबको मिला है और आगे भी याद किया जाएगा। तो आलोक संस्थान के संस्थापक डॉक्टर प्रदीप जी कुमार भी हमारे साथ हैं। सर, लंबे समय से आप भी शिक्षा
इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और गिरजा जी का अगर प्रारंभिक जीवन देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र से ही उन्होंने राजनीतिक जीवन में कदम रखा। कल भी फेसबुक पर आपकी एक पोस्ट थी जिसमें आपने एक फ़ोटो उनके साथ साझा किया और कुछ बातें लिखी थी कि भाई आलोक राजसमंद स्कूल को जब CBSE की मान्यता दिलानी थी तो मैडम ने एक फ़ोन पे वो काम करा दिया था। क्या ऐसी यादें हैं चैनल के माध्यम से आज आप साझा करें, और किस तरह का व्यक्तित्व गिरजा जी थे? मैं समझता हूँ कि मैं तो गिरजा जी से कॉलेज समय में जब उस समय यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस बना ही था और मैं MA इंग्लिश में कर रहा था और उस समय मैडम वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करती थी और हमारा जो डिपार्टमेंट था उनके डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने था। तो हमारी उनसे मुलाकात कॉलेज के समय में उस समय होती रहती थी और मेरे परिवार का, विशेषकर मेरे बुआ जी जो हमारे महापौर रहे युधिष्ठिर जी, उस परिवार में गिरजा जी किराए पर ही नाथद्वारा में कई वर्ष तक जी। और जो उदयपुर के अभी निवर्तमान महापौर हैं गोविंद सिंह जी टांक, उनको राखी बांधने का काम भी करती रही। तो हमारा ये पारिवारिक संबंध उनका रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब उस समय यहाँ आलोक विद्यालय पंचोटी में उस समय जब ये पहली बार विधायक बनी तब मैंने बुलाया था, तब इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि मैं इसके गुरु के रूप में, शिष्य में वो देखती हूँ कि ये जो काम कर रहा है उसमें ऐसा लगता है एक कलाविद जो होता है वो जब देखता है कि मेरे शिष्य की कला इस तरह से निखर रही है कि वो आगे तक जाएगा, तो उन्होंने मुझे वो आशीर्वाद भी दिया था कि प्रदीप बहुत आगे तक जाओगे जी। और वो जब भी मिलती थी बड़े प्रेम से मिलती थी। और जब आदरणीय ओम बिरला जी जब मेरे पिताजी की मूर्ति का अनावरण करने आलोक संस्थान में आए थे, तब गिरजा जी खुद चलकर वहाँ आए थे कि श्याम जी से मेरा अच्छा संबंध रहा, प्रदीप में तुमसे, तो वो कल मैंने फेसबुक पे फ़ोटो शेयर किया था, तो वो उस समय ओम बिरला जी के उस मूर्ति के अनावरण के समय का वो फ़ोटो है। और उनका मेरे चलने में दिक्कत है तो मैं हॉल में कार्यक्रम में नहीं आऊँगी, लेकिन मूर्ति के अनावरण में ज़रूर रहूँगी। तो वो अनावरण में भी आपने फ़ोटो में देखा हो तो साथ खड़ी है। तो कहने का मतलब वो राजनीति से परे हटकर, मैं समझता हूँ कि दलगत राजनीति से परे हटकर जो सुखाड़िया जी ने अपनी एक पहचान बनाई थी कि मेवाड़ का कोई भी आदमी आए जी तो उसका काम हमको निष्पक्ष भाव से करना है, ये सोचे बगैर कि ये भाजपा का है, कांग्रेस का है। और उस समय तो जनसंघ थी सुखाड़िया जी के समय तो, लेकिन गिरजा जी ने भी वही काम किया कि कोई मेवाड़ का आदमी जाता था तो ये मारो मेवाड़ आदमी है, अंडो काम मने करना है जी। तो केवल हमारा तो ठीक है पारिवारिक संबंध था, लेकिन दूसरे लोग भी कोई जाते थे तो उनका काम वो निश्चित रूप से करते थे, वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटे। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति जिसके अंदर कई कह सकते हैं गुणों का समावेश हो, कहीं ऐसी अनछुई प्रतिभा का समावेश हो, जैसे गिरजा जी एक राजनीतिज्ञ के साथ साथ शिक्षाविद भी थी, साथ साथ में कवियत्री भी थी। बिल्कुल, वो शेर व शायरी और कवियत्री के नाते भी उनकी एक पहचान थी, क्योंकि जो भी व्यक्ति भावुक होता है, जो भावनाओं में जीता है, इंसान के दर्द और मर्म को समझता है, उसकी अपनी अंदर की अनुभूति उन शब्दों में प्रस्फुटित होती है। और गिरजा जी के भाषणों में, गिरजा जी के शब्दों की अभिव्यक्ति में जिस प्रकार का प्रवाह निकलता था, मैं सोचता हूँ कि बहुत कम राजनेता होते हैं जो अपने शब्दों को, उन भावों को इस तरह प्रगटीकरण प्रक्षेपित कर सकते हैं। वो गिरजा जी में वो भाव था। आज क्योंकि आप भी कई गुणों का समावेश अपने अंदर रखते हैं, एक कविता के माध्यम से या दो पंक्तियों के माध्यम से मेवाड़ की दीदी को क्या सच्ची श्रद्धांजलि आप देंगे? मैं गिरजा जी के लिए पंक्तियाँ तो एकदम क्या बनाऊँ, लेकिन गिरजा जी उस गिरिराज की तरह अपने शिखर को छूकर राजनीति के पटल पर छा गई और वो देह चली गई, लेकिन उनकी आत्मा, उनके कर्म हमेशा मेवाड़ की धरा पर अमर रहेंगे और हमें हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे जी। तो दीदी अब हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें हमारे बीच हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि उनका जुड़ाव हर व्यक्ति से रहा, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही, उनका जुड़ाव हर व्यक्ति से रहा। पुष्पेंद्र जी शर्मा, आप बताएं कि कोई एक ऐसी याद आपकी हो जो आज आप साझा करना चाहें? गिरजा जी वो व्यक्तित्व था जिनके चेहरे से वात्सल्य टपकता था जी। जब आप उनसे नज़र मिलाते थे, आज एक सामान्य कार्यकर्ता भी कोई जाता था तो उनकी जो भाषा में जो
अपनापन था। भले ही राजनीतिक क्षेत्र में हर व्यक्ति का कार्य हो जरूरी नहीं है, लेकिन जब वो उनके दरवाजे से बाहर निकलता था तो इतना संतुष्ट होकर निकलता था कि मैडम ने मेरी बात सुनी, मेरा काम होगा। वो जो व्यक्तित्व उसके बाद कभी भी वो एक जाति विशेष के नेता बन के नहीं रही जी, ठीक है ना। उन्होंने कभी कोई किसी प्रकार का जाति का कार्ड नहीं खेला, वो सर्वमान्य नेता रही। जब 2 बार जब भी जीती, और अभी पिछली बार जब चुनाव लड़ी तो कुछ ब्राह्मण लोग गए कि मैडम हम आप ये करना चाहते, तो मैडम ने साफ शब्दों में बोला नहीं, मेरे को सबके वोट चाहिए, मैं एक जाति बंधन का नेता बन के नहीं रहना चाहती। और जब मैं बहुत पहले मयूर बताता हूँ कि जब हम फोटोग्राफी व्यवसाय में थे तो मनमोहन सिंह सरकार में सर्विस टैक्स लगा था फोटोग्राफी पे। तब भगवती लाल जी सिरमाल, रमेश जी रेक्स स्टूडियो, एक बड़े नाम हुआ करते थे फोटोग्राफी, रेक्स रामा स्टूडियो, राधेश्याम जी। तो हम सब लोग गिरजा जी से मिलने गए, तो गिरजा जी को बोला कि अरे मानो बहुत छोटो व्यापार है, नहीं कि 2 आप यूँ। तो जब सिरमाल साहब हम सब लोग बैठे तो गिरजा जी ने एकदम अरे मारे अटेरी बसरी बात नहीं कहने, हम दिल्ली आई जाओ नहीं, थाना वो घर है, थाना रसोड़ो है, सब मतलब इस तरीके से उनका अपनापन दिखाना। जब वो जयपुर में रही तब भी उदयपुर का कोई व्यक्ति जाता था तो उनको ऐसा लगता था कि यार अपना वहाँ घर है, ठीक है। वो एक स्थान, वो उनका जो वात्सल्य था, उनका जो प्रेम था, स्नेह था, वो सब क्यों। अच्छा, उसका सबसे बड़ा कारण तो उनकी जो शैक्षणिक योग्यता थी, उनकी जो शिक्षित थी, वो उनकी चेहरे में झलकती थी, उनके कार्य में झलकती थी, उनके व्यक्तित्व में झलकती थी। इतने जब राजीव गांधी सरकार में वो मंत्री रही, ठीक है, इतने बड़े ऊंचे पदों पर रहने के बावजूद भी वो अंतिम समय तक, अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति तक अपनी पहुंच रखती थी जी। तो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक भी उनकी पहुंच थी और बड़ा सरल व्यक्तित्व वे थी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। दीपक जी व्यास भी हमारे साथ। दीपक जी, आप बताएं कि अनेक पदों पर आप भी रहे संगठन के, NSOE के जिलाध्यक्ष भी आप रहे जी। तो एक ऐसी याद आज चैनल के माध्यम से आज आप साझा करना चाहें जो गिरजा जी से जुड़ी, आपकी कोई याद हो? मैडम के साथ तो कई यादें हैं। उदयपुर में शायद ही ऐसा कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि या नेता होगा जिनका गिरजा जी के साथ मार्गदर्शन में काम जिसने नहीं किया हो। तो उनके साथ ऐसी असंख्य यादें हैं। लेकिन मुख्यतः यह है कि छात्र जीवन में जिस कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया, आर्ट्स कॉलेज में, मैडम वहीं पर प्रोफेसर थी। तो हालांकि मैं इनसे कभी पढ़ा नहीं, लेकिन नाम सुनते थे। उसके बाद मैं जब NSOE का जिलाध्यक्ष बना उदयपुर शहर का, तब मैं इनके प्रथम बार संपर्क में आया। पूर्व में पिताजी से इनके बारे में सुनते थे क्योंकि पिताजी इंटक के नेता थे, तो इनके संपर्क में थे। लेकिन जब मैं NSOE जिलाध्यक्ष बना और जब छात्र जीवन के अंदर आए, तो छात्र जीवन में आप जानते ही हैं कई आंदोलन भी होते हैं। छात्र जीवन में कई चुनाव भी लड़े, कई लड़ाए हैं। मैं खुद भी चुनाव लड़ा हुआ हूँ। तो उस समय मैडम का इतना सौहार्द था या इतना प्रेम था कि किसी भी समय हम जब यहाँ पर आते थे, क्योंकि सबसे बड़ी नेता यही थी, तो चुनाव लड़ते समय या किसी को NSOE अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़वा रहे हैं तो यहाँ पर मदद के लिए हम आते थे कि भाई पुलिस प्रशासन हमारे साथ ये सख्ती कर रहा है, या विश्वविद्यालय के अंदर जो अधिकारी वर्ग हैं या टीचिंग है वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो मैडम उसी समय इनका सबसे जो विशेषता थी वो ये थी कि उसी समय संबंधित व्यक्ति को फ़ोन लगा करके बात करती थी और ये कहती थी ये हमारे बच्चे हैं, संगठन के नहीं, ये हमारे बच्चे हैं और इनकी जो जायज़ मांग है और जो चीज़ ये कह रहे हैं उनको आपको पूरी करनी होगी। तो हमेशा इन्होंने हमको बिल्कुल एक लोकल गार्जियन की तरह बिहेव किया। भी हमको इनके साथ कार्य करते हुए ये नहीं लगा कि हम किसी नेता के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि हम एक अपने गार्जियन के अधीन काम कर रहे हैं और गार्जियन के नेतृत्व में हम मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो कई यादें हैं। आज हम पूरा मेवाड़ किया, पूरा राजस्थान शोकमग्न है। बहुत अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है कि ये जो क्षति कांग्रेस को विशेष तौर पर जो हुई है, उस क्षति की कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ मैडम को। इनके मार्गदर्शन में हमने काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस के अंदर काम किया है। तो गीता देवी पालीवाल हमारे साथ हैं। गीता जी, आप बताओगे असी कोई याद आपरी वे गिरजा जी ले ला रहे हैं जो आज आप चैनल के माध्यम में बताना चाहो? गिरजा जी बहुत छोटे थे, 6-7 साल के थे और इनके माताजी जो कांकरोली के अंदर स्कूल में हेड मास्टर नहीं थे। तो मैं यहाँ उदयपुर से गई, जब से मेरे को बेटी जैसे रखते, गिरजा जी को रखते वैसे मेरे को रखते और मैं उन्हीं के पास रहती। गोपाल वगैरह गिरजा जी को मैं ऊंचा के फिरती और फिर मेरे को इन्होंने 1 महीना रहता और कहते परीक्षा दे बेटा। मैंने कहा 1 महीने में भाई जी क्या दूंगी? कह नहीं बेटा देगी, 6ठी तक आज परीक्षा देन है वो भाई जी की। और उसके बाद में फिर उदयपुर आ गए। तो उदयपुर आए जब से मैं बीजेपी में थी और भाई जी अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने कहा बेटा गिरजा के साथ रहे। जब से मैं गिरजा जी के साथ थी और मेरे को 2-3 दफ़े टिकट भी दिया और मेरे राखी
बांधना करना परिवार जैसा, मतलब आज भी वही व्यवहार है मेरा और परिवार जैसे रहती हूँ। मेरे को टिकट भी दिया और मेरे को चुनाव लड़ाया। सबसे करीबी आपके थे, आपसे तो उनकी मित्रता जैसा संबंध था। कुछ ऐसी बचपन की याद जो उनको सबसे अलग दर्शाती हो, क्योंकि हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात गिरजा जी ने करी। गिरजा जी पहले कांकरोली थे, छोटे थे तो स्कूल में पढ़ते थे और उसके बाद में उदयपुर आए, कॉलेज में पढ़े और उसके बाद में चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा कि पहला काम मैं उदयपुर के अंदर ये करूँगी कि लोगों का महिलाओं का बेवड़ा उतारूँगी और जय संबंध योजना जो है गिरजा जी लाए और आज उदयपुर वाले पानी पी रहे हैं, गिरजा जी की देन है। और सूचना केंद्र रहे, बहुत ही पोस्टों पे रहे वो और उनका उदयपुर के अंदर अच्छा व्यवहार था। तो ये तो गीता जी थे, गीता जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि सभी के लिए द्वार खुले थे और जय संबंध परियोजना जो है वो गिरजा जी की देन है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। वल्लभ नगर की पूर्व विधायिका प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत हमारे साथ हैं। मैडम, सबसे पहले तो आप बताएं कि गिरजा जी का जाना कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे मेवाड़ के लिए कितनी बड़ी क्षति है। हमने उन्हें जिन हालातों में खोया है, एक मातृशक्ति का अंत हो गया है, जो सब महिलाओं को लेके महिलाओं के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर थी, आज वो हमारे बीच में नहीं रही। वो अनेक पदों पे रही हैं, 4 बार सांसद भी रही हैं, देश के नेतृत्व में भी वो वहाँ पे मंत्री के पद पे भी रही हुई हैं। उनके जाने से अभी जो मेवाड़ में जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। आज के समय हमारे पास कोई ऐसा सशक्त नेतृत्व नहीं है कि हमें आगे लेके जा सके। एक माँ के रूप में, एक बुआ के रूप में उन्होंने पूरे मेवाड़ को अपने बच्चों के रूप में प्यार दिया। जी, आपका परिवार भी पारिवारिक राजनीतिक रूप में थे और इनके परिवार से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात आपके परिवार के रहे हैं। कोई कैसी याद आपकी हो, क्योंकि हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात मैडम करते थे और महिला होने के नाते कोई एक ऐसा पल आपने उनके अंदर देखा हो? महिला होने के नाते 2 पल मैं आपको बताऊंगी मयूर जी। जब मैंने कीर्तिशेष दाता हुकम गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब को खोया था, तो गिरजा व्यास जी थी जिनको हम बुआ जी भी कहते हैं, शक्तावत साहब भी इनको बुआ जी कहते थे। तब हमारे मम्मी हुकम के पास हर दूसरे दिन वो पधारते थे और कहते थे भाभी मैं हूँ, परिवार के साथ हूँ, और उन्हें एक अलग प्रकार की शक्ति प्रदान करते थे कि हम सब एक परिवार हैं और हमेशा आपके साथ है। दोबारा जब हम लोगों ने कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब को खोया, आज भी आप देख रहे होंगे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि गिरजा व्यास जी थी जिन्होंने अपने भतीजे बंटी बना को मेवाड़ का हीरा पन्ना बंटी बना कहा था। उस समय भी उन्होंने मुझे वो शक्ति प्रदान की थी कि बेटा तुझे आगे बढ़ना है और परिवार की लेगेसी को आगे ले जाना। तो ये मातृशक्ति और महिला सशक्तिकरण की बात करें तो गिरजा व्यास जी वो महिलाएँ हैं, अगर आप सुबह से देख रहे होंगे तो यहाँ कितनी महिलाएं रो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नारी शक्ति की मदद करने का प्रयास किया, नारी शक्ति को एक सम्मान दिलाने का प्रयास किया। और आज जब उनकी तबीयत 2021 में ज़्यादा ठीक नहीं थी, फिर भी मेरे उपचुनाव में भी वह मेरे प्रचार के लिए आती थी। जी, तो हमेशा नारी शक्ति होने का परिचय उन्होंने दिया। और कामिनी जी गुजर भी हमारे साथ हैं। कामिनी जी, आप बताएं कि लंबे समय से आप भी राजनीति में सक्रिय हैं और एक महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली एक लॉ जो आज हमेशा के लिए बुझ गई, कितना क्षति मानते हैं इसको मेवाड़ के लिए, और साथ साथ एक महिला नेता होने के लिए, एक महिला समुदाय के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है मेवाड़ के लिए, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कई पदों पर रहकर बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और अच्छे से उन्होंने हर जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। हम उनको तहे दिल से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, अच्छी जगह उन्हें मिले और अपने चरणों में स्थान दे। वो एक बहुत अच्छी शुद्ध आत्मा थी, उन्होंने सबकी सेवाएं की है और इस तरीके से गई है तो हमें काफ़ी दुख है कि पीड़ा सहन करनी पड़ी कुछ, इसके लिए आज हम बहुत दुखी हैं इस बात से। जी, तो हर मन यहाँ पर दुखी है।
सभी का सिर्फ एक ही बात कहनी है कि हमेशा गिरजा जी ने अपना द्वार सभी के लिए खुला यहाँ पर रखा और महिला सशक्तिकरण की बात यहाँ पर करी। और आज वो लॉ जो है वो हमेशा के लिए बुझ चुकी है। मेवाड़ की दीदी अब हमारे बीच में नहीं है, सिर्फ उनकी यादें हमारे बीच हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक विशाल व्यक्तित्व की धनी थी गिरजा जी व्यास। तो सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल जी नागर साहब हमारे साथ हैं। गोपाल जी, आप बताएं कि मैडम के सबसे विश्वसनीय और करीबी लोगों में आपका नाम शुमार था। कुछ एक ऐसी याद आपकी हो मैडम के साथ जो आज आप साझा करना चाहें? देखिए, मैडम की कई यादें मैं जहाँ तक गिनाऊँ शायद बहुत कम होगी। मुझे याद है जब गणगौर का मेला हुआ करता था गणगौर घाट पर जी, मैडम ने पर्यटन मंत्री थी राजस्थान सरकार में, मुझे बुलाया कि गोपाल गणगौर के मेले में अपन किस तरह 4 चांद लगा सकते हैं। तो मैंने उस समय मैडम का मैंने कहा ये विश्व प्रसिद्ध मेला हो सकता है। तो मैडम ने कहा कि इसका नाम मेवाड़ फेस्टिवल हम रख लें और इसको जो पुराने महाराणा के काल में जिस तरह के बोट के अंदर गणगौर की सवारी आती थी उसी तर्ज पर हम पर्यटन विभाग के माध्यम से इसको करें तो कैसा लगेगा। तो एक डॉक्टर गिरजा व्यास की एक बहुत बड़ी सोच थी। उस समय मैं मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना महत्व दिया कि मेवाड़ महोत्सव आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और 3 दिन का महोत्सव जो गणगौर घाट पे होता है अपने आप में 4 चांद लगाता है पूरे विश्व में। उसके साथ साथ मुझे याद है जब मैं यहाँ से गुजरात में कोऑर्डिनेटर था तो अचानक मैडम का गुजरात आना हुआ और मुझे दूर से देख लिया तो किसी कार्यकर्ता को भेज के कहा वो गोपाल जा रहा है मेरा, उसको बुला के लाओ मेरे पास। तो गुजरात का कार्यकर्ता मेरे पास दौड़ के आया कि आपको मैडम याद कर रही है जी। तो मैं दौड़ के उनके पास पहुंचा, सब लोगों के बीच में मुझे गले लगा के कि मेरे मेवाड़ का कार्यकर्ता है, मेरा कार्यकर्ता है। ये प्यार था मैडम का, ये दुलार था। अगर वो गुस्सा भी करती, गुस्सा बहुत क्षणिक होता था जी। एक बार किसी छोटी मोटी बात को लेकर मुझ पर थोड़ी नाराज़ हुई। जब मैं बाहर जाने लगा तो मेरे पीछे दौड़ के नंगे पाँव आ गई कि तू कहाँ जा रहा है, मैं तेरे को मारूंगी, तेरी बुआ हूँ, तेरी जीजी हूँ। और मुझे वापस अंदर ले गए, बिठा के पानी पिलाया कि बैठ तू चाय पिएगा मेरे साथ, चाय पी। इस तरह की बहुत यादें जीवन में मैंने समेटे रखी है। और बहुत दुर्भाग्य है कि हमने मेवाड़ की बहुत ज़बरदस्त नेता जिसने कार्यकर्ताओं का तो सम्मान बढ़ाया, लेकिन मेवाड़ का उदयपुर का नाम पूरे विश्व पटल पर पूरे भारतवर्ष में किया एक विदुषी महिला। क्योंकि हम लोग उदयपुर के लोग गिरजा व्यास को बहुत हल्के में देखते थे। मैं जब दिल्ली में कोऑर्डिनेटर था और राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो मुझे कहते थे कि तुम्हारी गिरजा का काम बहुत सुंदर है, नागर तुम्हारी गिरजा जी का काम बहुत सुंदर है। मेरा भी सीना गर्व से उस समय थोड़ा हुआ करता था कि मेरी नेता, मेरी बड़ी बहन जिसके लिए राजीव गांधी ये कह रहे हैं, कई यादें ऐसी मैंने संजोई हुई है जिनको मैं नहीं भुला सकता। आज गिरजा जी हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही गंभीर माहौल है। हमने बहुत जबरदस्त मेवाड़ का नेता खो दिया। मुझे लगता है मेवाड़ अब रिक्त हो गया, जिसको कोई संभालने वाला नहीं है जी। और मैं कुछ नहीं कह दूँ। तो ये थे गोपाल जी नागर जो काफ़ी भावुक यहाँ पर हो गए, क्योंकि काफ़ी मधुर संबंध इनके गिरजा जी के थे और काफ़ी विश्वसनीय भी ये गिरजा जी के और करीबी माने जाते थे गिरजा जी के। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि इन विषम परिस्थितियों में भी आप उद्दिव्य आत्मा के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए कृत संकल्प हैं। आदरणीय गिरजा जी एक प्रखर व्यक्तित्व थी। बचपन से संघर्षों के साथ उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू करी और फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी बराबर उनके साथ संघर्ष ही रहा। लेकिन जो लोग संघर्षों के साथ चलते हैं उनकी जीवन यात्रा अपने आप सुगम होती चली जाती है, क्योंकि लक्ष्य जब बड़ा होता है तो मार्ग में कठिनाइयाँ भी बहुत आती है। और दैदीप्यमान और विवेकवान व्यक्ति जो होते हैं वो उन कठिनाइयों को और बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जिसका जीवंत उदाहरण आदरणीय गिरजा जी हैं।
आपने भी देखा होगा राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए कितने संघर्ष और कितने आरोपों प्रत्यारोपों से सदैव घिरी रहती थी, लेकिन सदा हंसता मुस्कुराता चेहरा। मेरे साथ बहुत अच्छे उनके प्रसंग हैं। राजनीतिक दृष्टि से हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। वे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती हैं, मैं भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन जब भी मैं मिला उनसे, उतने ही स्नेह से उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर, अरे मंजी तो आता नहीं है, मिलता नहीं है, विचारधारा अपनी जगह पर है पर अपन तो एक है ना। ये जो आत्मीय भाव उनका सदैव बना रहा, उसके लिए उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें सदगति प्राप्त हो। आप भी हिंदी के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और मैडम भी राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ एक कवयित्री भी थी। अनेक विचार उन्होंने इस समाज को देने की कोशिश करी। आज कोई दो पंक्तियां आज अगर आप मैडम को समर्पित करना चाहें, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी उनकी। एकदम एटरल। अब ये ऐसी पंक्तियां हैं कि जिनका गिरजा जी से कोई सीधा संबंध हो ऐसा नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन के लिए ये शाश्वत सत्य है कि जो आया उसे जाना है। पर मनुष्य सोचता है कि मैं सदा अमर होकर आया हूँ। तब एक शायर लिखता है कि अरे माटी के पुतले तुझे इतना गुमान है, कौन जग में किसी का होता है, मुफ्त में क्यों जन्म गंवाता है। इस जहाँ से न जाता है न इस जहाँ पे आता है, तू समझता है कि सब तुझसे वफ़ा करते हैं, वफ़ा की आड़ में ये तुझसे जफ़ा करते हैं। तेरे धन को तेरी दौलत को पाने के लिए रात दिन ये तेरे मरने की दुआ करते हैं। जब तुझे शेर खामोशां में लेके जाएंगे, रख के चुपचाप अंधेरे में चले आएंगे, फिर तेरे होशो हवास उस जगह पे उड़ जाएंगे और जो भी दुनिया में किए काम वो याद आएंगे। उस जगह रोएगा, चिल्लाएगा, घबराएगा, अंधेरी कब्र में सर खाक से टकराएगा। तेरी आवाज़ न फरियाद सुनेगा कोई, न तेरे हाल पे अफसोस करेगा कोई। आंख खुलते ही पूछेगा कौन लाया है, अंधेरे में किसने सुलाया है। तब फरिश्ते कहेंगे ऐ नादान, खास अपनी जगह को तू भूल गया, ऐश में क्यों न ये घर याद किया। अब कहता है कौन लाया है, अंधेरे में किसने सुलाया है। तो जिनके लिए तूने दुनिया में धन को जोड़ा है, उन्हीं ने तुझको अंधेरे में ला के छोड़ा है। अब मदद को तेरी कोई नहीं आने वाला, इस मुसीबत से कोई क्या और तेरी हकीकत है क्या। खाक में कैसे कैसे धनवान है, अरे माटी के पुतले तुझे इतना गुमान है। सबसे बड़ी विनती है आप सब लोग अमर रहे,
जब तक पूरा चांद रहेगा, ईशा तेरा नाम रहेगा। एक माती की जोड़ी करके एक करके कांग्रेस की लीडर की दुनिया तो रामलाल जी जाट साहब हमारे साथ हैं। सर आप बताएं कि कोई एक ऐसी याद, कोई ऐसी संस्मरण आपका हो गिरजा जी के साथ, क्योंकि लंबे समय तक दोनों ही आप राजनीतिक रूप में सक्रिय रहे हैं। देखो गिरजा जी एक मेवाड़ यानी राजस्थान में एक अच्छी लीडर थी, पढ़ी लिखी महिलाओं को जब इतना आगे आने की आज़ादी नहीं थी उस समय गिरजा जी ने इस मेवाड़ में एक अलग जगाई और विभिन्न पदों पर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने जनता की सेवा करने का काम किया है। हमेशा यादगिरी रहेगी। मैं नाथूलाल जी की मूर्ति अनावरण के मौके पे उनके साथ प्रोग्राम किए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रही है कांग्रेस पार्टी की जी, और ऑल इंडिया में कांग्रेस पार्टी की भारत सरकार मिनिस्टर रही, ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर रही है जी। तो उनकी कई ऐसी यादें जो लोकसभा में भी वो पीठासीन के रूप में लोकसभा को चलाई, उन्होंने बहुत तरीके से संचालित किया है। एक मेवाड़ का सुखड़िया जी के बाद नाम रोशन करने में एक अहम भूमिका गिरजा व्यास जी की रही। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। एक उम्र के हिसाब से होता है, लेकिन जिस तरीके से गणगौर के रोज़ घटना घटी है, एक दुखदायी घटना, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। एक बहुत बड़ी शक्ति हमें हुई, एक हमारे गार्जियन के रूप में थी जी। जब भी मैं यहाँ प्रभारी होने के नाते आता, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलते, बातचीत करते, कभी टेलीफोन पे, कभी घर पर आकर, तो अच्छे सुझाव, अच्छे अनुभव हमेशा उदयपुर और मेवाड़ को कैसे डेवलप किया जाए, भाईचारा कैसे कायम रहे, ये उनकी प्राथमिकता थी। महिलाओं में जागृति आए, बच्चों में शिक्षा का प्रसार हो, इन सब चीज़ों पे उनका बड़ा फोकस रहा है जी। वो में कमी रहेगी, उनकी यादें रहेगी, उन्हीं के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे जी। इस दुख की घड़ी में जो उनके परिवारजन हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उन सबको एक संबल प्रदान करे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना रहेगी जी। लाल सिंह जी जाला साहब भी हमारे साथ हैं। जाला साहब, गिरजा व्यास जी जो हैं वो कांग्रेस की पर्याय मानी जाती है मेवाड़ में। वे हालांकि राजनीति रूप से अब इतना सक्रिय तो नहीं थी, पर उनका होना मात्र ही कांग्रेस को एक शक्ति प्रदान करता था। और आप भी कांग्रेस के मजबूत स्तंभ में कितनी बड़ी क्षति इसको मानते हैं पार्टी के हिसाब से? गिरजा व्यास जी का देवलोकन गमन हो गया है। मैं मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गिरजा व्यास जी वो शख्स थी जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम किया, चाहे राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हो, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हो, केंद्रीय मंत्री रही हो, राजस्थान में मंत्री रही हो, और उनका बहुत बड़ा कद था। आज जो मेवाड़ राजस्थान को क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी क्षति हुई है कि गिरजा जी ने जो इस मेवाड़ के लिए, उदयपुर के लिए जो विकास के कार्य किए, आज हमें सदैव याद थे। और कांग्रेस पार्टी को गिरजा जी ने हर टाइम ताकत दी है, मजबूती दी है। और इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से कामना करता हूँ उस परिवार को शक्ति प्रदान करें जी।
तो जिस तरह से कांग्रेस का आम कार्यकर्ता यहाँ पर दुखी है, हताश है, उसी के साथ साथ प्रदेश के कई बड़े नेता भी इस दुख की घड़ी में यहाँ पर परिवार को संबल देने के लिए आए हुए हैं। और गिरजा व्यास जी बहुत बड़ी शख्सियत थी जिनका जाना पूरे मेवाड़ के लिए एक क्षति के रूप में माना जा रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या सोचना है, क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक शख्सियत थी, सबसे उनकी यादें जुड़ी हुई थी। कुछ और लोगों से उनकी यादें जानते हैं। तो दिनेश जी श्रीमाली साहब हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आप बताएं कि कोई एक ऐसी याद आपकी हो मैडम के साथ जो आज आप साझा करना चाहें, क्योंकि उदयपुर से आप चुनाव भी लड़े हैं, तब भी हमने देखा कि गिरजा जी काफ़ी सक्रिय रूप से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। गिरजा जी से 2004 से लगभग मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूँ। उनके साथ में 2004 से काम करने का मौका मिला, चाहे वो चित्तौड़ से चुनाव लड़ रही थी तो भी हम बेदला वगैरह मावली की ये पंचायतें उसमें काम करने का काम किया। एक वास्तव में विदुषी महिला थी, उन्होंने उदयपुर ही नहीं मेवाड़ के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। आम जनता महिला के लिए हमेशा उपलब्ध रहती थी, कोई भी उनके घर पे आता था तो उनको मना नहीं करती थी, उनसे निश्चित रूप से खुश होकर के हंस करके बोलती थी, उनका काम करती थी, उनके लिए फ़ोन करती थी। होना नहीं होना अलग बात है, परंतु वो उन्होंने अपनी तरफ से सारे प्रयास करती थी। आज एक ऐसी विदुषी महिला के जाने पे हम सब कांग्रेस परिवार उदयपुर वासी शोक संतप्त है। एक अखंड ज्योत जो बरसों से कांग्रेस के अंदर जल रही थी और उसका होना मात्र ही कांग्रेस को एक संबल और शक्ति प्रदान करता था, आज जब वो जो हमेशा के लिए बुझ गई है, एक पार्टी के नेता होने के नाते कितनी बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए मानते हैं? पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका मार्गदर्शन, उनका विश्वास, उनके पास में खड़े रहने मात्र से ही ये होता था कि नहीं कांग्रेस हमारे साथ में खड़ी है। गिरजा जी का वास्तव में बहुत बड़ा कद था, उनका आज चला जाना अपने आप में बहुत क्षति है कांग्रेस पार्टी का। जी, तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे मेवाड़ को यहाँ पर काफ़ी क्षति है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, लगातार लोग यहाँ पर आए जा रहे हैं। रवि जी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, आप बताएं कि लंबे समय से पत्रकारिता क्षेत्र में आप भी सक्रिय हैं और मैडम का जिस तरह का व्यक्तित्व रहा, कई ऐसे मौके आए होंगे जब आपने भी उनसे सीधी वार्तालाप करी होगी, कभी इंटरव्यू लिया, कोई एक ऐसी याद आपकी हो जो आज आप चैनल के माध्यम से साझा करना चाहें? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करूंगा कि एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जो है वो हमारे बीच से चला गया और भले ही वो किसी भी विचारधारा से थी, लेकिन लोगों को उनसे सीखने के कई मौके मिलते थे। अगर मैं मेरी बात करूं तो पिछले 2 दशक में जब भी हमने उनको कवरेज किया तो आपने संस्मरण पूछा है तो मैं ये ज़रूर साझा करूंगा कि डॉक्टर गिरजा व्यास 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं जी, और इस अवधि में उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले थे जो महिला अधिकारों को संरक्षित करते थे, उनको उठाया भी था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भले ही महिला आयोग की अध्यक्ष थी, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का जो है काम नहीं किया कि महिला और पुरुष को अलग तरीके से बांटा हो। अगर पुरुष जिम्मेदार है किसी गलती का तो उसको उसका दंड मिले, लेकिन कभी इस तरीके का मैडम का भाव नहीं रहा कि महिला और पुरुष को अलग भाव से देखा गया हो। तो ये एक उनका एक अच्छा चेहरा था, एक अच्छा भाव था हमेशा, जो उन्होंने अपने इस पूरे जीवन काल में जो है देखने को मिलता है। और फ़िलॉसफी की प्रोफेसर थी तो उनका जो दर्शन था ज़िंदगी के प्रति, काम के प्रति, वो बहुत अलग था। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी सबके जेहन में, दिलों में बसी रहेंगी और वो याद भी करते रहेंगे। कुशल वक्ता थी, शानदार व्यक्तित्व था और उनका चले जाना, असमय चले जाना, जाहिर सी बात है पूरे मेवाड़ को, पॉलिटिकल जो सेक्टर है मेवाड़ का, उसको बड़ी क्षति है और भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। मैं ऐसी प्रभु मदन मोहन जी से कामना करता हूँ। जी, तो आप देखें कि बिल्कुल गिरजा जी का पार्थिव देह जो है अब मोक्ष धाम की ओर प्रस्थान यहाँ पर कर रहा है। सैकड़ों लोग जो है वो सड़कों पर हैं, हर व्यक्ति की आंखें यहाँ पर नम है, क्योंकि मेवाड़ ने अब अपनी दीदी को यहाँ पर खो चुका है मेवाड़, और सभी लोग नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तिरंगे कौन रोक रहा तेरे को? पीछे गिरजा तेरा नाम ले, अमर रहे, अमर रहे।
नमस्कार क्या नाम रहेगा। चिट्ठी न कोई संदेश जा जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए। देखिए, ये एक मेवाड़ का बहुत बड़ा नुकसान है। गिरजावेद अमर रहे, गिरजावेद अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, गिरजाजी का नाम रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा, गिरजाजी का नाम रहेगा। गिरजावेद अमर रहे, गिरजावेद अमर रहे, गिरजावेद अमर रहे, गिरजाजी का यह बलिदान याद रहेगा। My favorite. टेबल
पुष्प समर्पयामि। एक थोड़ा सा पुष्प एक और थोड़ा सा पुष्पाणि माननीयन्ते। जल लो वापिस है। अनेन पिंडदानेन असद्गति उत्तम लोक प्राप्ति। अभी भद्र जो ये ले लो जोगिदाने भद्रम कर्णेभ्य शृणुयाम देवा भद्रम पक्षे माकर्भिर्जत्राः स्त्रीरंगे तुष्टुवाग्मु सप्तनु दिर्वसे महिदेव हितं जदायु। अष्टाभ्याम जल गए यहाँ पे जल दो। हरि ओम मह ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांति अवंतिका पुरुद्वारावती के या सप्तता मोक्षदायका। द्वितीय सिंह अमुगोत्रायाः गौतमगोत्रायाः शर्मणः हस्ते साधक निमित्तं पिंडी स्थाने प्रत्येक जल मिदन्ते। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पाछे हो जाओ। नहीं वो दीपक है ना, वो दीपक है। माचिस है माने नहीं माचिस मैं वेदी बना देता हूं। हो रहा वहाँ पे वही वो लकड़ी जल रही ना उधर, लेके 2 लकड़ियाँ लेके आ जली हुई। नहीं बंडी पे वो आ रही है ना पीछे। हाँ चिराग लेके आना भैया, चिराग जली हुई। आलू जी एक बार वो जगह खाली करवाना वहाँ से। क्या लेके आ हटना भैया हटना एक बार। पैसा हुई अग्नि मत होना पैसा। अरे नहीं दे रहे आप हाथ में छोड़। बस बस भैया अरे बाजे लकड़ी हटो 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 बाजे हटो अरे बच्चे को एकदम कुछ पकड़ा यार, नहीं छोड़ दे। अरे बच्चे को तो मत खाली हाथ लगा, बच्चे को एकदम हाथ मत लगा। बच्चे खाली हाथ लगा दो, केवल हाथ लगा दो भैया। नहीं ये ले हाथ लगा दो, बच्चे हाथ लगा दो, खाली हाथ लगा दो, बड़े ले ले हाथ लगा। साइड में आ जाओ भैया। ऐसा बीच में थोड़ा सा ओम नमः स्वाहा। पोता पोता परिवारजन आगे आ जाएंगे, सारे परिवारजन आगे आ जाएंगे भैया। प्लास्टिक में जले सिर की तरफ बचेगा। ओम सोमाय स्वाहा, ओम लोकाय स्वाहा। नहीं सर ओम हनुमतये स्वाहा। अपनी सामग्री रोक दीजिए, अपनी से ठीक है अब सामग्री के पास ले लीजिए और स्वाहा सभी बोलेंगे। जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है स्वाहा बोलेंगे और स्वाहा के साथ में सामग्री की आहुति स्वाहा के साथ में 121 मंत्र है जो हमारी वैदिक पद्धति से अंतिम संस्कार संपन्न हो रहा है। स्वाहा पर आहुति देंगे सामग्री की और फिर सामग्री के पास ये सभी जने ओम सूर्यं चक्षुर्दर्शनं
अमृतम औषधि शरीरे स्वाहा। तो अशोकनगर शमशान में हम लोग आए हुए हैं और गिरजा जी अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी है। मेवाड़ ने आज अपनी दीदी को खोया है और आप राजनीति में उनके बिल्कुल समकक्ष काल में ही आपने राजनीति करी है। कैसा व्यक्तित्व था और कोई एक ऐसी याद जो आपसे जुड़ी हो? ऐसा है कि वास्तव में ऐसी महिला मेवाड़ के लिए बहुत ही क्षति हुई है, उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती, मगर ऐसी मिलनसार और मधुरभाषी महिला, सबको साथ लेकर चलने वाली महिला हमारे बीच में नहीं रही है। उसको मैं पुष्पांजलि करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ऐसा ब्रजपात सहन करने की शक्ति दे। वास्तव में मैं हमेशा उनको दीदी कह के ही पुकारता था और वो भी मेरे को आशीर्वाद हमेशा देती रहती थी। मैं एक वाक्य बताऊं, मैं जो इस बार मैं फार्म भरने के लिए जा रहा था और गिरजा जी अंदर फार्म भरवा कर आ रहे थे, तो मैंने कलेक्ट्री के सभा मतलब पोर्च में मैंने उनका चरण छू पकड़ कर आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद भी दिया। ऐसी महिला वास्तव में हमारे बीच में जो महिला के नाम पर मेवाड़ में जो उनका चलता था, वास्तव में वो ऐसी महिला को हम खोकर आज वास्तव में एक बहुत बड़ी क्षति महसूस कर रहे हैं। ऐसी मधुरभाषी मिलनसार महिला जाने से हमारे पूरे उदयपुर संभाग में ही मेवाड़ में इनका वास्तव में एक एक काम को हम याद रख सकते हैं। मंत्री रहकर भी इन्होंने हमारे सब विकास किया, सब कुछ किया, वो आज हमारे बीच में नहीं है, उसका हमारे को बहुत ही बड़ा दुख है। जी, गजपाल सिंह जी भी हमारे साथ हैं। गजपाल सिंह जी लंबे समय से छात्र राजनीति से, आप भी राजनीतिक रूप से हैं, इस उदयपुर में ही हैं, और गिरजा जी भी एक बड़ी नेता के रूप में अपनी शख्सियत और पहचान रखती थी। कोई एक ऐसा संस्मरण आपका हो गिरजा जी के साथ जो आज आप साझा करना चाहें? देखिए, निश्चित तौर से ये जो सती है मेवाड़ की नहीं, पूरे राजस्थान की सती है। ये वो कांग्रेस की कद्दावर नेता थी, कभी सिद्धांत और मूल्यों के साथ कभी समझौता किया नहीं। मैं 92 से छात्र राजनीति में हूँ, बीएन कॉलेज का महामंत्री भी रहा, और जब मैडम जो शिक्षा के प्रति उनके मन में जो लगाव था, मैं मानता हूँ हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में वो हमेशा चिंता करती थी। चाहे पर्यटक की दृष्टि से जब उनसे मिलना होता था तो पर्यटक, उदयपुर पर्यटक की नगरी है, कैसे पर्यटकों की संख्या बढ़े, कैसे रोजगार मिले, और जिलों के संरक्षण के बारे में निश्चित तौर से वो चिंता करती थी। मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा नेता थे, और राजनीति में हम कभी उनको मिलने का मौका मिलता था, मैं आपको तो शालीनता उनमें थी। आजकल राजनीति में देखते कि एक दूसरे के खिलाफ जो शब्दबान छोड़ते हैं, किसी को मन को ठेस भी पहुंची थी, वो बड़ी शालीनता के साथ हमेशा मीडिया के सामने आती थी। निश्चित तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आज उनके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरा शहर जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी, शांतिलाल जी चपलोत साहब भी हमारे साथ हैं। चपलोत साहब, विधानसभा अध्यक्ष भी आप रहे हैं और एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। कोई ऐसा वाकया आपका गिरजा जी के साथ रहा हो जो आज मेरी छोटी बहन थी वो जी, और आमने सामने हम चुनाव लड़े जी, और 98 में मैं जीता जी, और वो थोड़ा सा दुखी हुई। मैंने कहा दुखी क्यों नहीं, तो मेरी छोटी बहन है जी, और मैं मिनिस्टर था तब भी आपके काम करता था जी, और अब भी काम करता हूँ, और हमेशा हम मतलब मिलते ही रहे, ऑफ एंड ऑन, महीने में एक आध बार मिलना होता था। सुखराजा जी की समाधि पे भी वो मैं जाता हूँ पुष्पांजलि देने जी, उनके बर्थडे पे भी, और आज समय निधन हो गया था सुखराजा जी का, तो वहाँ हम मिलते ही रोज। भाई आप सब उस काल के नेता हैं जब महिलाओं को राजनीति में इतनी जगह नहीं मिलती थी। हाँ, और गिरजा जी ने जो एक अपना बेंच बनाया, बहुत अच्छा बनाया, और वो फिलोसफी में करी थी, मेरे से एक आध क्लास पीछे ही थी जी। एमबी कॉलेज में हम साथी हैं, मैं सीपी जोशी और जी, ये सब साथी हैं जी। बहुत अच्छी महिला थी, भद्र महिला थी, और मेरे तो बहुत मधुर संबंध है। गोपू का तो मैं बिठा करके लाता इसके भाई को दरीबा से जी, सर्विस में था जो जी, मैं कहा चल घर छोड़ दूंगा मैं जी। पहले हमारे आपस में बहुत प्रेम सौहार्द का वातावरण था। अभी भी मैंने जब हॉस्पिटल में भर्ती थी तो बात हुई जी, जी। तब
पुष्कर जी तेली हमारे साथ हैं। पुष्कर जी आप बताएं कि गिरजा जी एक विशाल हृदय उनका था और एक विराट व्यक्तित्व की धनी वे थी। एक अभी की मौजूदा रूप में जो राजनीति चलती है जहाँ पर एक आदमी एक दूसरे से द्वेष रखता है, पर गिरजा जी जो थी वो सभी के लिए उनके द्वार खुले थे। आज उनकी क्या श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे आप? धन्यवाद मयूर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपने जो पूछा मुझे कि वास्तव में आज ईर्ष्या भाव रहता है, परंतु मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि एक दो कहीं ब्याह शादी में या कहीं हमारा मिलना होता था तो वो एकदम आत्मीयता से तो मिलते थे और हमें आशीर्वाद भी देते थे। और उनको सबसे पहले जब मैं मिला था तब किसी ने संपर्क कराया कि ये हमारे उप जिला प्रमुख जी है, तो वो बड़े खुश हुए कि देखो इतने कम उम्र के उप जिला प्रमुख है। उनकी खुशी अपार खुशी थी जी। ये हमारे लिए पूरे मेवाड़ के लिए बड़ा दुख का विषय है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और परिवार को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें जी। तो अजात शत्रु जी हमारे साथ हैं। अजात शत्रु जी आप बताएं कि गिरजा जी का एक विराट व्यक्तित्व था और एक राजनीतिक होने के साथ साथ एक अच्छी कवियत्री भी थी, जो अपने विचारों से भी समाज में क्रांति लाना चाहते थे। आप भी कवि मन हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जब कवि जाता है तो अपने पीछे यादों का पूरा एक झरोखा छोड़ के जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। दरअसल गिरजा जी का जाना एक तरह से कांग्रेस के एक कांग्रेसी युग का एक अंत हुआ है और वे कुशल वक्ता थी, वे कुशल दार्शनिक थी। उनका हमारे परिवार से एक रिश्ता है। उन्होंने मेरे बड़े भाई पत्रकार उग्रसेन राव को पढ़ाया था और ये सुखद संयोग देखिए कि वो अकेली पढ़ाने वाली हुआ करती थी और मेरे बड़े भैया अकेले पढ़ने वाले हुआ करते थे। यानी कि कई बार ऐसा होता था कि मेरे तो बड़े भैया ने उनके प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में उनके भाषण भी जो हैं वो लिखे भी हैं, एडिट भी किए हैं, बताया भी है। तो गिरजा जी के राजनीतिक जीवन से हमारे परिवार का एक रिश्ता रहा है, उसको मैंने नज़दीक से देखा है, समझा है। दरअसल उनका जो कवि मन था वो कवि मन थोड़ा अक्खड़ भी होता है। कई बार मैंने देखा है कि वो मुंह से थोड़ा सा गुस्सेल कुछ बोल देते थे, किंतु उनके दिल में कोमल दिल था उनका। उन्होंने एक शेर लिखा है जो मैं कोट करूंगा यहाँ पे, अलबेला जी, मयूर जी, कि खंजर को रगे जान से गुजरने नहीं देगा, वो शख्स मुझे चैन से मरने नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि देवता ने भी उनके साथ में ऐसा किया कि एक महीने तक उनको इस त्रासदी को झेलना पड़ा और अंततः वो हमसे विदा तो हुई है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि उनके जो आखिरी दिन थे वो थोड़े कष्टप्रद थे। इस शहर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और उदयपुर शहर उन्हें लंबे समय तक याद रखेगा। गिरजा जी अक्सर अपनी बातों में जो है वो कहा करती थी कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, पर आज वो शख्सियत हमारे से इतनी दूर चली गई है कि उन्हें लाना अब लगभग नामुमकिन। वो एक अनुशासन प्रिय थे और राजनीति में जैसे कि कहते हैं हर गलती एक कीमत मांगती, ठीक उसी तरह से गिरजा जी का जाना और उनका कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। जी जी। तो हमारे साथ सीपी जोशी साहब हमारे साथ जो हैं। सीपी जोशी साहब, आप उसी क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं जहां से गिरजा व्यास जी ने भी कभी प्रतिनिधित्व किया था। एक ऐसा विराट व्यक्तित्व का जाना कितना क्षतिपूर्ण मानते हैं मेवाड़ के लिए? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में माननीय गिरजा व्यास जी का बहुत बड़ा नाम था, जिन्होंने अनेक दायित्वों का निर्वहन किया, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे केंद्र में मंत्री हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हो। उन्होंने लंबे समय तक राजनीति में अपना मुकाम बनाए रखा और वो मैं सोचता हूँ कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए उन्होंने कई आयाम स्थापित किए हैं। ऐसे राजनेता का जाना निश्चित रूप से पूरी प्रदेश और मेवाड़ की राजनीति के लिए क्षति है। जी। कृपलानी साहब भी हमारे साथ हैं। कृपलानी साहब, महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार जिस तरह से आमदा रहती है और गिरजा जी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है उसका, महिला सशक्तिकरण का, उनका जाना कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप? देखिए, मेवाड़ के लिए और राजस्थान के लिए बहुत बड़ी क्षति है और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं पर जो अत्याचार है उसको रोकने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। चूँकि हम हमारे सामने चुनाव भी लड़े, लेकिन मैंने उनके व्यवहार में, जैसे भाई बहन का व्यवहार होता हमेशा, उस व्यवहार से हमने हमेशा रिश्ता रखा। और गिरजा जी एक मिलनसार महिला थी, लोगों की सेवा की भावना उनके मन में थी, मेवाड़ की, राजस्थान के विकास की भावना उनके मन में थी।
निश्चित रूप से हमारे व्यक्तिगत नहीं, पूरे मेवाड़, पूरे राजस्थान के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जी युधिष्ठिर जी भी हमारे साथ हैं। साहब आप बताएं कि कैसा संबंध आपका गिरजा जी से था और कोई एक याद आपकी ऐसी हो जो आज आप साझा करना चाहें? देखिए, मेरे पिताजी के राखी बंध सिस्टर थी, हमारे पारिवारिक संबंध थे। मेरे पिताजी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जी, लेकिन चूंकि उनकी बहन चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, तो रात्रि को उनके पोस्टर लगाया करते थे, लेकिन दिन भर भारतीय जनता पार्टी के ही काम करते थे। लेकिन कभी भी रिलेशंस में, पारिवारिक संबंधों में राजनीति नहीं आई है और अब तक हमारी बुआ के समान थी। और निश्चित रूप से गोपाल दादा और सब पारिवारिक स्नेह जो बना हुआ है, इनकी बड़ी बहनों से भी हमारे पिताजी के बहुत अच्छे संबंध थे, जोधपुर से हैं बिल्कुल। और मैं तो सोचता हूँ कि यह एक मेरी निजी क्षति है कि कभी भी राजनीति में कोई काम पड़ जाता था तो बुआ सदैव तत्पर रहते थे। और सुखाड़िया जी के बाद मेवाड़ में गिने चुने ही लोग होंगे कांग्रेस में जिन्होंने उदयपुर और मेवाड़ की चिंता की, वो गिरजा जी व्यास थी। आज उनके इस दुखद निधन से मेवाड़, पूरे मेवाड़ अंचल की बहुत बड़ी क्षति है जिसे कोई पूरी नहीं कर सकेगा। आदरणीय चुन्नीलाल जी गरासिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, संसद में कई बार मैडम ने अपना प्रतिनिधित्व किया और कई ऐसे कानून थे जैसे स्ट्रीट वेंडिंग कानून को पास कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। किस तरह का व्यक्तित्व था और आपके कैसे संबंध थे मैडम के साथ? बहन गिरिजा जी से मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं और कई बार राजनीतिक मंचों पे साथ साथ विचार आदान प्रदान का भी इसका सौभाग्य मिला हमको जी। बहन गिरिजा जी वास्तव में अपने मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान का एक बहुत बड़े नेता के रूप में अपने आप को स्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। और महिला वर्ग तो वास्तव में इनके मुकाबले ये जगह भरने के लिए समय लगेगा, लेकिन वास्तव में सुखाड़िया जी के बाद में कोई नेता कांग्रेस में अपनी हाइट को धरातल से ऊपर लेके गई, ऐसी बहन का मैं समझता हूं कि हम सब मेवाड़ के लोग इनकी प्रति, इनके आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को यह दुख सहन करने का शक्ति प्रदान करें। इनके भाई गोपाल जी मेरे अच्छे मित्र हैं, गोपाल जी के बच्चे भी मेरे अच्छे मित्र हैं। एक डॉक्टर है गोपाल जी का जो भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को ज्वाइन किया है जी, वो भी काफ़ी मेरे से आत्मीयता रखता है और एक पारिवारिक संबंध रखने वाले, विचार अलग जगह थे लेकिन पारिवारिक विचार अपने जगह थे। ऐसी बहन गिरिजा जी को मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी। तो सभी की आंखें यहाँ पर नम है, तमाम राजनेताओं की आंखें नम है। भारत जी भी हमारे साथ हैं। भारत जी, उदयपुर के एक बड़ा नाम आप भी हैं और गिरिजा जी जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखती थी, कई मौके ऐसे होंगे जब आमने सामने आप हुए होंगे, पर उनका आपसे किस तरह का संबंध था और कोई याद जो आपकी हो जो साझा करना चाहें आप? मयूर जी भारतीय राजनीति में है, वाकई में जिस स्तर पर एक मुकाम हासिल किया गिरजा जी का, हमारे बीच में न रहना ये वाकई में बहुत ही दुखद दिन है। और हम राजनीति की दृष्टि से हम आमने सामने निश्चित रूप से पार्टी के नाते होते थे, लेकिन मैं ट्रैवल एसोसिएशन का अध्यक्ष था और जैसा आपने कहा ना एक्सपर्ट, तो हम ट्रैवल एसोसिएशन के नाते एक एसपी साहब ने एक आदेश निकाला था कि कोई भी हमारी ट्रैवल्स की बसें उदयपुर सिटी में नहीं आ सकती है। जब गिरजा जी हमारी प्रदेश की अध्यक्ष थी कांग्रेस की, हम यहाँ से ट्रैवल्स के सभी व्यापारी वहाँ पर उनके घर पे गए जी, और उन्होंने जो एसपी साहब को कहा वो मेरे स्मरण में अभी भी आता है। भारत अंदर आओ, क्या हुआ, क्यों दुखी हो रहे हो? मैंने कहा भाई साहब, मैडम मैंने कहा ऐसी स्थिति है। उनको एसपी साहब को कहा कि मेरे होते हुए, मेरी सरकार होते हुए इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये उनका बड़प्पन था। यह राजनीति के अंदर, व्यक्ति के अंदर होना बहुत ही बड़ी चीज़ है। गिरजा जी जैसी नेत्री वाकई में जीवन में बहुत कम देखने को मिलती है। हर पार्टी के अंदर छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन इनका मन विशाल था और आज इनकी शून्यता, इसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल है। मैं चैम्बर परिवार की ओर से, व्यापारियों की ओर से अक्षुपूर्ति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ गिरजा जी के चरणों में। तो शहर विधायक ताराचंद जी भी हमारे साथ हैं। ताराचंद जी, आप भी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की भूमिका भी आपने अदा करी है और कई ऐसे मौके आए होंगे जब आप और गिरजा जी आमने सामने हुए होंगे, पर किस तरह का संबंध आपका गिरजा जी से था? कोई एक ऐसी याद जो आप साझा करना चाहें? ऐसा है कि गिरजा जी राजनीति के अंदर उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया कि जो ऊंची से ऊंची हो सकती है। वो सरल स्वभाव की थी
राजनीति के अर्थात शत्रु कही जाती थी। उदयपुर के अंदर विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है और निश्चित रूप से कांग्रेस ही नहीं पूरे मेवाड़ को उनके निधन से क्षति पहुंची है। तो केवी जी शुक्ला साहब जो परिवार के सदस्य भी हैं, गोपाल कृष्ण जी शर्मा साहब के साले साहब हैं, आप बताएंगे किस तरह के संबंध आपके थे गिरजा जी के साथ? मैं आपको बताऊं कि मैं सन 80 में यहाँ उदयपुर पढ़ने आया था जी। तब से गिरजा व्यास जी को मैं निजी रूप से जानने लगा और उस दौर में जब वो महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हुआ करती थी, जिला उपाध्यक्ष जी, तब उनमें इतनी सरल स्वभाव था, मेरे से कई बार कहती थी कि मुझे साइकिल से दिल्ली गेट ऑफिस छोड़ के आ जाओ जी, और मैं उनको छोड़ के आता था जी। और पूरी अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में वो कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार नेता रही हैं। पारिवारिक में भी वो इतना प्यार हम लोगों को देती थी कि मतलब जब भी मैं आता हूँ यहाँ उदयपुर तो मुझे मतलब एक भाई की तरह उन्होंने हमेशा सम्मान दिया। इसके अलावा अपने टीचिंग में वो अमेरिका में जाके दर्शन शास्त्र का लेक्चर दे के आती थी। अमेरिका में शिकागो में यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। उस वक़्त भी मैं यहाँ रहता था और बड़ी प्रसन्नता होती थी और जब भी मैं उनसे मिलता था तो आज इतना दुख है कि मैं भोपाल से सुबह 4 बजे से चल के यहाँ पर आया उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। ये मेरी उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। जी। तो सीपी जोशी साहब हमारे साथ हैं। जोशी साहब, आपका काफ़ी लंबा संबंध मैडम के साथ रहा है, साथ में प्रोफेसर भी थे। कोई एक ऐसी याद जो आपके साथ हो जो आज साझा करना चाहें आप? देखो, सार्वजनिक जीवन में उस समय महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ होती थी जी। उन्होंने अपनी क्षमता से राजनीति में अपनी जगह बनाई और समाज सेवा की, ये सब के लिए उदाहरण जी। तो मांगीलाल जी, गुरुजी भी हमारे साथ हैं। गुरुजी, आप बताएं कि किस तरह का संबंध आपका था गिरजा जी के साथ और कोई किसी याद जो आज आप साझा करना चाहें? वैसे मैडम का और मेरा एक तरह से भाई बहन का संबंध था। कोई बात उनकी मुझे गलत लगती, मैं तत्काल उनको टेलीफोन करके कहता कि आपने ठीक नहीं किया जी, और वो भी उस बात को मानते, स्वीकार करते कि वास्तव में मेरे से गलती हो गई। यानी इतने आत्मीय संबंध। इस घटना से महीने भर पहले भी मैं उनके घर पर 1 घंटा बैठा और हमारी खुल के बात हुई। वास्तव में वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत थक चुकी थी, पर यह घटना वास्तव में कांग्रेस के लिए नहीं, संपूर्ण मेवाड़ के लिए बहुत ही कष्टकारी है कि एक प्रकार से मेवाड़ का कद्दावर नेता चला गया। और मेरी ओर से श्रद्धांजलि। जी। त्रिवेदी साहब, आप बताएं कि शिक्षाविद हैं और एक शिक्षिका का जाना, क्योंकि प्रारंभिक जीवन में वे शिक्षिका ही थी, उसके बाद राजनीतिक जीवन में प्रवेश करा। बिल्कुल, शिक्षक के रूप में उनकी काफ़ी लोकप्रियता थी जी। वो एक अच्छी शोधकर्ता थी, शोध भी की उन्होंने और पढ़ाई में, कक्षाओं में लेने में। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके जो गुरुजी थे IC शर्मा साहब, वो भी उनको एक दिन एक बात उन्होंने कही थी कि ये जो मेरी शिष्या है वो बहुत आगे बढ़ेगी। और वो एक बहुत अच्छी दार्शनिक भी थी जी। और 1980 में जब चुनाव में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा तो मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने ही उनको चुनाव लड़ाया। 1985 में पहली बार जब चुनाव लड़ी वो, तो विश्वविद्यालय के सारे शिक्षक, इवन हमारे वाइस चांसलर नाग साहब थे, वो भी सड़कों पर उतरे और उन्होंने उनके लिए काम किया। तो एक शिक्षक के रूप में उनकी बड़ी ख्याति थी और विश्वविद्यालय को भी क्षति हुई है नेचुरली, ऐसे शिक्षक जब जाते हैं तो। जी। के शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो परिवार के सदस्य भी हैं। शर्मा जी, राजनीतिक रूप से भी उनसे काफ़ी गहरा संबंध रहा है आपका और पारिवारिक जो संबंध है वो जग जाहिर है। क्या किस तरह की याद है आपकी उनके साथ, जो कोई एक ऐसी याद जो आज आप चैनल के माध्यम से साझा करना चाहें? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये, गिरजा जी ने उदयपुर को बहुत कुछ दिया है जी। आज आप देखो, जो आप जयसमंद की जो लाइन पानी की आई है जी, और जो पानी आप उदयपुर की जनता पी रही है, उसका अगर श्रेय जाता है तो गिरजा व्यास को जाता है जी। गिरजा व्यास उसको लड़ा करके वो जो 10-12 करोड़ की जो योजना थी उसको करते करते मेरे हिसाब से 15 करोड़ तक उसको ला करके उसको और उदयपुर की प्यासी जनता को पानी पिलाया जी। तो गिरजा जी का इस उदयपुर की जनता के सबसे पहला तो वो पानी का जो उन्होंने दिया है सौगात, उसको नहीं भूलना चाहिए, न भूलती है। दूसरा जो आप देखो, ये भुवाना जो बाईपास है, सबसे बड़ा भुवाना बाईपास जो हमारा अंदर से होके गुजरता था, बहुत एक्सीडेंट्स होते थे। और लेकिन जब वो इन्होंने गिरजा जी ने प्रयास करके ये सारा इसको बाईपास बाहर से निकाला, इसको जो उधर से आता है अहमदाबाद वाला, उससे बहुत बड़ी राहत मिली और एक बहुत बड़ा सुविधा उदयपुर की जनता को दी।
वेस्ट जोन कल्चर सेंटर की जो आप बात करूँ तो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर जो स्थापित हुआ है, अगर गिरिजा व्यास उसके अंदर प्रयास नहीं करती और राजीव गांधी उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के और उनको प्रेशर करा के उन्होंने सारी कार्य योजना बनाई इसकी, और उन्होंने राजीव जी को इम्प्रेस करके उन्होंने वेस्ट जोन कल्चर सेंटर की स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान गिरिजा जी ने दिया। और जब आप देखो, जब अकाल पड़ा था और पानी की सब तरफ मारामारी हो रही थी, तो गिरिजा जी एक ऐसी शख्सियत थी जो हर गली में जहाँ आप खड़े रह जाओ, दूसरी गली के छोर के ऊपर आपको हैंडपम्प मिलेगा। मतलब हर गली के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर उन्होंने, मतलब मोटे तौर पर ये माना जाए कि सबकी बुझाई जिसने प्यास वो थी डॉक्टर गिरजा व्यास। और जी मावली नादारी ब्रॉड गेज भी किया, और अपने उदयपुर की जो ब्रॉड गेज थी उसमें भी बहुत कुछ। एक बार यो सरकार के खुद ही धरने के ऊपर बैठ गई थी ब्रॉड गेज के मुद्दे के ऊपर, जब बात चली तो वो खुद ही सरकार के अंदर खुद ही धरने पे बैठ गई। साथ में बेरूलाल जी जो स्वर्गवास हो गया वो एमपी थे, उनको साथ लेकर के 2 एमपी थे जो खुद की सरकार होते हुए और इस ब्रॉड गेज को लेकर के ये धरने पर बैठी थी जी। तो मेरा कुल मानना कि ये बहुत कुछ गिरिजा जी ने उदयपुर की जनता को दिया है। उदयपुर की जनता ने भी बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया उनको। 2-3 बार उनको एमएलए बनाया, एमपी बनाया, और बहुत कुछ उन्होंने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया। वो केंद्रीय मंत्री बने, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हो गई, चित्तौड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए जी। तो कुल मिला के गिरिजा जी की बात करें तो वो लोग, जनता उससे मन से जुड़ी हुई थी। आज आप देखो, जब से दूरदर्शन वाली बात आई तो दूरदर्शन का उन्होंने सारे जाल बिछा दिया हिंदुस्तान के अंदर, और हमारे सारे राजस्थान के अंदर तो उन्होंने जहाँ उनकी बस चला, उन्होंने हर जगह सेंटर खोल दिया आपके दूरदर्शन के जी। आज भी वो सेंटर चल रहे हैं। तो मेरा ये कि गिरिजा जी ने बहुत कुछ उदयपुर की जनता को दिया है, इस मेवाड़ की जनता को दिया है। तो मैं सोचता हूँ कि आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनको भगवान के आत्मा को उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको स्वर्ग में जगह मिले और वो सदगति को प्राप्त हो जी। वीरेंद्र जी वैष्णव भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, आप भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रूप से हैं, और गिरिजा जी से किस तरह का संबंध आपका रहा? कोई एक ऐसी याद जो आज आप साझा करना चाहें? 1985 में जब गिरिजा जी ने पहला इलेक्शन लड़ा था जी, एक विधायक के रूप में जी, और गुलाब चंद जी कटारिया जैसे दिग्गज नेता उनके साथ थे। आज मुझे याद आता है कि हम लोग मेरा गर्ल्स के बाहर बैठे हुए थे और हम बराबर पीछे चल रहे थे जी, और हमारे साथ शिवराज सिंह जी दाबाई, के शर्मा जी, हम सब लोग बैठे हुए थे। और हमने बैठे बैठे ऐसे ही कहा कि एकलिंगनाथ अगर गिरिजा जी जीत गए तो हम पैदल आएंगे जी। और एकलिंगनाथ की कृपा ऐसी हुई कि 30 लास्ट के 2 राउंड के पहले से ही गिरिजा जी आगे हुई और 1100 वोट से जीत गई जी। तो वो पहली जीत गिरिजा जी के साथ हमारी, मैं जसवंत सिंह जी टाँक, के शर्मा जी, हम सब। फिर उसके बाद आप सब लोग गए पैदल वहाँ? बिल्कुल पैदल गए हम लोग वहाँ पे, पैदल गए, और दाल बाटी चूरमा, और बाद में मैडम भी आई हमारे को वहाँ करने के लिए। गिरिजा जी खुद आई जी, और उस समय गिरिजा जी मधुबन में रहती थी। तो आज मेरे को याद आता है वो समय 1985 से लेके अब तक का। और गिरिजा जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आत्मीय संबंध रखा जी। उन्होंने आज उदयपुर में जिस समय टेलीफोन्स नहीं होते थे कार्यकर्ताओं के घर पे, तो वो उस समय टेलीफोन्स लगना बहुत बड़ी बात थी। तो गिरिजा जी के कोटे से टेलीफोन कार्यकर्ताओं के घर पे लगते थे जी। गैस कनेक्शन अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, तो गिरिजा जी गैस कनेक्शन एक कार्यकर्ता को। तो मुझे आज याद आता है कि मैडम का जुड़ाव उदयपुर से, तो उदयपुर की जनता से जितना था उतना ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से था। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता एक परिवार की तरह वो रखती थी, हमें डांटती थी भी थी, हमें पुचकारती भी थी, हमें प्यार भी करती थी। तो भीम सिंह जी चुंडावत साहब हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं कि गिरिजा जी से कई ऐसे मौके आए होंगे जब आपके भी वार्तालाप हुई, कोई मधुर संबंध आपका कैसा रहा, और कोई कैसी याद जो आज आप साझा करना चाहें? गिरिजा जी हमारी जब कॉलेज में लेक्चर थी तब से हमारे संबंध थे कि हम लोग स्टूडेंट थे जी। तो स्टूडेंट से उन्होंने हमेशा हमारे को आगे बढ़ने के लिए हर समय मतलब मदद करी, और कांग्रेस की एक बहुत ही बड़ी नेता थी जिससे आज उदयपुर को काफ़ी लॉस हुआ है, और उदयपुर की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। वो अच्छी कवयित्री थी, वो राष्ट्रीय नेता रही है हमारी,
उसके बाद उन्होंने मंत्री पद दिया, जो कैबिनेट मंत्री रही है, तो कैबिनेट मंत्री में उदयपुर का काफ़ी विकास में उनका सहयोग रहा। मुझे जो पर्सनली उनका अच्छा साथ रहा, उन्होंने मुझे NSUI का उस ज़माने में जनरल सेक्रेटरी बनवाया था जी, और काफ़ी उन्होंने हर जगह पे हमारे को गाइड किया जब जब ज़रूरत पड़ी। तो मेरी उनकी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई है गिरिजा जी के साथ जी, और अच्छी नेता थी हमारी। जी। तो दीपक जी सुखाड़े में हमारे साथ हैं। यूँ कहा जाए कि अगर गिरिजा जी के वास्तविक राजनीतिक गुरु हैं तो वो मोहनलाल जी सुखाड़िया हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर वो हमेशा चलती रही है। और वाकई में एक शिष्य में गुरु जिस तरह का रूप देखता है, इन्होंने बिल्कुल एक बखूबी इस शिष्य की भूमिका निभाई। और जिस तरह से मेवाड़ का नाम मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब ने रोशन करा था, और उसके बाद अगर कोई कर पाया तो गिरिजा जी व्यास ने वो मुकाम हासिल करा। परिवार का कैसा संबंध था व्यास परिवार से, और किस तरह की यादें हैं? क्योंकि बचपन में जब वे आती होंगी तो आप छोटे होंगे तब। सब मेरी बचपन से यादें उनके साथ में। परिवार में हमारे लिए वो नेता बाद में थे, परिवार के सदस्य, मतलब हम उनके बारे में बचपन से सुनते देखते आते थे। मेरा एक किस्सा है, जब मैं छोटा था तो पर्यटन मंत्री थे, तो हम लोग उन्होंने कहलवा के हम जैसलमेर और राजस्थान का टूर पे गए थे। बट जो आत्मीयता संबंध जो गिरिजा जी के थे, एक एक, चाहे वो परिवार तो चलिए हमारा परिवार हो गया, चाहे कार्यकर्ता हो, हर से पहचान, हर के साथ में संबंध। आज वो उस यंग उम्र के अंदर जिला अध्यक्ष कांग्रेस के बने, 85 में विधायक बने, उदयपुर में बहुत योगदान दिया, चाहे वो बाल फिल्म फेस्टिवल हो, वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर हो, जय संबंध का पानी हो, और जो महिला उत्थान के लिए काम करा उन्होंने। आज संपत्ति के अंदर महिला को जो अधिकार दिया वो उनके महिला आयोग अध्यक्ष होते हुए दिया। तो उन्होंने हर वर्ग, हर समाज के लिए सोचा गिरिजा जी ने, और ये श्रुति हम सब के लिए है, मेवाड़ के लिए है, कांग्रेस के लिए है, और इस पूरे समाज और इस पूरे एरिया के लिए है। हिंदुस्तान ने एक बहुत एक विद्वान नेता को खो दिया है। जी, क्योंकि आप इस बात को भली भांति जानते भी होंगे और समझते भी होंगे कि जब एक बड़ा वटवृक्ष जब गिरता है जी, तो उससे आसपास के एरिया को भी काफ़ी नुकसान होता है। जब बड़ा नेता जाता है तो पार्टी को काफ़ी नुकसान होता है। गिरिजा जी हालांकि सक्रिय रूप से राजनीति में अब इतनी सक्रिय नहीं थी, पर उनका होना मात्र कांग्रेस में एक आत्मविश्वास पैदा करता है। बिल्कुल, सब घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा बच्चों पे रहता है, और एक संबल रहता है कि वो ऊपर है हमारे हाथ। बट जो उनके दिए हुए कार्य, जो उनके बनाए हुए लीडर्स हैं, आई एम श्योर उनके कामों को आगे ले जाएंगे, और कांग्रेस का और जो उनकी सोच थी उसका काम चलता रहेगा। जी, तो कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, कैसा संबंध रहा गिरिजा जी से, और कोई एक ऐसी याद जो अगर आपके पास हो जो साझा? गिरिजा जी का बहुआयामी व्यक्तित्व है, और मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहा जी, मैडम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहे। उनका न केवल एकेडमिक बल्कि राजनीतिक रूप से एक बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने पहचान बनाई जी। और बहुआयामी रूप को देखें तो आप पॉलिटिक्स को देख लीजिए, एकेडमिक्स को देख लीजिए, पुस्तक लेखन उन्होंने खूब किए जी, है ना। एक कवयित्री के रूप में भी उनकी पहचान बनी, लेखन कार्य में पहचान बनी। राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचना जो है मंत्री रहे उस समय 90s के दौर में, नरसिंह राव, उस समय एक भागीदारी उन्होंने निभाई जी, नॉर्थ से साउथ तक। जब पूरे देश में टेलीविज़न की क्रांति आ रही थी, ये गिरिजा जी थे जिन्होंने उस क्रांति को आगे बढ़ाया जी। और सबने इनके इस एरिया की देखिए, इस एरिया में जो ब्रॉडगेज लाने वाले वो सहयोग इनका है, जल परियोजनाएं लाई ये इनका है। तो मेवाड़ में जितनी भी जो 90s के दौर के बाद जो योजनाएं, उसमें गिरिजा जी का अहम रोल, और ये गुलाब जी भी कह चुके हैं कि हम साथ मिलकर के जब मेवाड़ की कोई बात आती है तो सामूहिक रूप से हम लोगों ने इस कदम को आगे बढ़ाया। अब ये रिक्तता आ रही है। शिक्षाविद हैं आप? मैं शिक्षाविद हूँ, मैं प्रोफेसर रहा हूँ सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में। राजनीतिक रूप से तो सभी लोगों ने बताया कि बहुत बड़ी क्षति है, पर एक शिक्षाविद होने के नाते कितनी बड़ी क्षति मानते हैं इस बहुआयामी प्रतिभा का जाना? ये बहुत बड़ी क्षति है। उनका एक राइटिंग वर्क था, एक शोध में भी उनकी भूमिका थी, रिसर्च में थे, इंटेलेक्चुअल जो कांग्रेस में थे बुद्धिजीवी वर्ग, उनको एक साथ लेने का जो जज्बा था, वो जज्बा बहुत कम लोगों में मिलता है। एक साथ लेके चलना, हर प्रोग्राम में प्रोत्साहन देना, युवाओं को प्रोत्साहन देना, एक उनमें विज़न था आने वाले समय के लिए मेवाड़ को क्या चाहिए, एक विज़न था जी। तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी क्षति हुई है जी। और ऐसे शिक्षाविद का और कुछ अभी लिखना जारी रहेगा, उनके बारे में बहुत कुछ बताना है। आज का समय इतना ही है कि हम ये कह सकते हैं कि हमें इतनी बड़ी क्षति हुई है, वो अभी पूरी होना बड़ा मुश्किल है। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट जी। राजनीति का मेवाड़ में एक टर्निंग पॉइंट है, ऐसी विदुषी अब नहीं आनी। तो बिल्कुल बहुत उचित फरमाया है कि राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है और वाकई में एक बड़े राजनीतिक युग का एक अध्याय का अंत यहाँ पर हुआ है। मेवाड़ की दीदी का जाना मेवाड़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है, राजनीतिक रूप से ही नहीं वरन
कवियत्री भी वो थी तो कवि क्षेत्र में भी, और शिक्षिका वे थी तो शैक्षणिक क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी क्षति है। परिवार के साथ साथ पूरी मेवाड़ को एक बहुत बड़ी क्षति है, कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति से उभर पाना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि अब गिरजा जी हमारे बीच में नहीं है, पंचतत्व में विलीन वे हो चुकी है, लेकिन उनकी कुछ यादें जो हैं वो सीख जो उनकी है वो आज भी कार्यकर्ताओं के बीच में जिंदा है। उनके वो शब्द के बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, पर अब गिरजा जी हमसे इतने दूर जा चुके हैं जहाँ से आना नामुमकिन है। मैं मयूर जलबेला, कैमरामैन प्रिंस वर्मा के साथ, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।